कल हमने एडजस्टमेंट नंबर 1A पढ़कर उसको प्रैक्टिस भी कर लिया था और हमने क्या देखा कि 1A जो है वो रिलेशनशिप है किसका, एसिड और एक्सपेंस का। कि अगर इनिशियली आपने कोई एसिड की पेमेंट की, कोई एसिड आपने परचेज किया या उसकी पेमेंट की और उसको इनिशियली एसिड ही रिकॉर्ड कर लिया, तो सब्सिक्वेंटली अकाउंटिंग पीरियड के एंड में उसकी कॉस्ट क्या हो चुकी होगी, एक्सपायर। तो हम ऐसे साल के एंड में क्या करेंगे, एसिड को कम करके क्रेडिट करेंगे और एक्सपेंस को बढ़ाकर डेबिट कर देंगे। और हमें क्योंकि एक्सपेंस को रिकॉर्ड कर रहे होंगे तो अमाउंट एक्सपेंस का चाहिए होगा, अगर वो गिवन है तो वो ले लेंगे, वरना माइनस करके अमाउंट निकाल देंगे। इस तरीके से हमारे दोनों अकाउंट सही हो जाएंगे। एक तो हमारा जो एसिड का अकाउंट है अपडेट हो जाएगा और एक्सपेंस का अकाउंट रिकॉर्ड हो जाएगा। अब हम लोग एडजस्टमेंट नंबर 1B में जा रहे हैं। 1 में ही है, इसका मतलब क्या हुआ, इसमें भी एसिड और एक्सपेंस का ही रिलेशनशिप है। अब जरा इसकी मैं थोड़ी स्टोरी आपको बता दूं। एज्यूम करें कि आपने साल के दौरान ना सप्लाईज ही परचेज की और आपने ऑफिस सप्लाईज परचेज की 20,000 की, तो आप क्या एंट्री बनाएंगे, एसिड है ना, क्या एंट्री बनाएंगे आप, ऑफिस सप्लाईज डेबिट कैश क्रेडिट। तो आपके पास एक अकाउंट ओपन हो जाएगा, डेट इज ऑफिस सप्लाईज, और ये फॉर एग्जांपल आपने परचेज की 2023 सितंबर 9 को आपने इसे परचेज किया, तो सामने आ जाएगा कैश 20,000। अब गौर से देखिएगा अकाउंटेंट सोच किस तरीके से रहा है। अब अकाउंटेंट ने क्या किया, वो गया और मैनेजमेंट से ये इंक्वायर किया कि ये बताइए कि जो सप्लाईज परचेज हुई है ना सितंबर 9 को 20,000 की, क्या ये साल के एंड में कुछ बचेंगी। तो मैनेजमेंट ने एस्टिमेट किया और एस्टिमेट करके बताया कि ये साल के एंड तक पूरी की पूरी एक्सपायर हो जाएंगी। जब उन्होंने मैनेजमेंट ने ये बोला तो अकाउंटेंट के दिमाग में ये आ गया कि साल के एंड में ना ये डाटा आ रहा होगा, ऑफिस सप्लाईज एक्सपायर्ड ₹20,000, और अकाउंटेंट बोल रहा है जब ये डाटा मेरे पास आएगा, देखिए ये जो एडजस्टमेंट नंबर 1B है ना, इसका ये मतलब कॉन्सेप्ट क्या है वो मैं समझा रहा हूँ, पहले फिर पढ़ेंगे हम उसको। अब अकाउंटेंट बोल रहा है क्योंकि पूरी की पूरी एक्सपायर हो गई है तो मैं कब मुझे मालूम चलेगा ये। अभी अकाउंटेंट ये सोच रहा है बैठकर कि अगर मैं ये एंट्री बना दूं ऑफिस सप्लाईज डेबिट कैश क्रेडिट, तो ऑफिस सप्लाईज का अकाउंट ओपन हो जाएगा। फिर साल के एंड में अगर ये डाटा आ गया तो मुझे साल के एंड में ये एंट्री बनानी पड़ेगी 2023 दिसंबर 31 को। क्या एंट्री बनाऊंगा मैं, बोलूंगा भाई मेरी ऑफिस सप्लाईज पूरी की पूरी कम हो गई, तो ऑफिस सप्लाईज को मैं कम करके क्रेडिट कर दूंगा, सही, और ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस को बढ़ाकर डेबिट कर दूंगा। मतलब वो डेबिट करेगा ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस को, और क्योंकि उसने एक्सपेंस को रिकॉर्ड किया तो अमाउंट उसे एक्सपेंस का चाहिए, और एक्सपेंस का अमाउंट गिवन है कितना 20,000, तो ये 20,000 से हो जाएगा, नरेशन वरेशन में लिख दूंगा। और मैं आके यहाँ पे जब पोस्टिंग करूंगा ना, मेरे पास ऑफिस सप्लाईज क्रेडिट होगी 2023 दिसंबर 31 को, एडजस्टमेंट में क्रेडिट होगी कितने से, 20,000 से, तो मेरे पास यहाँ बैलेंस कितना बचेगा, 0। यानी कि मेरा जो ऑफिस सप्लाईज का अकाउंट है वो तो खत्म हो गया ना, इसका मतलब है अब ट्रायल बैलेंस में नहीं जाएगा, 0 हो गया, और एक नया अकाउंट ओपन हो जाएगा किसका, ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस का। ये अकाउंटेंट सारे काम कब सोच रहा है, सितंबर 9 को ही सोच रहा है कि ऐसा होगा। तो मेरे पास 2023 दिसंबर 31 2023 दिसंबर 31 को मेरे पास जो अकाउंट ओपन होगा एडजस्टमेंट में, वो अकाउंट ओपन होगा ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस का, कितने थे 20,000। और जब ऐसा होगा तो देखिए आपके पास कौन सा अकाउंट बचा, ऑफिस सप्लाई एक्सपेंस का, और ऑफिस सप्लाईज का अकाउंट मुकम्मल तौर पे क्लोज हो गया, और ट्रायल बैलेंस में अकाउंट ही कौन सा नजर आएगा, ऑफिस सप्लाई एक्सपेंस का। अब अकाउंटेंट ये बोल रहा है यार मुझे सारा काम करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट बनानी पड़ेगी, सारे काम करने पड़ेंगे। एक काम करता हूँ, क्योंकि मैनेजमेंट ये कह रही है कि सारा का सारा ऑफिस सप्लाई साल के एंड तक एक्सपायर हो जाएगा, तो एक काम करता हूँ आज ही इसको एक्सपेंस लिख लेता हूँ। अब अकाउंटेंट ने क्या सोच रहा है, बोल रहा है अगर मैं इसको आज ही एक्सपेंस लिख लूँ, मतलब ऐसा कर लूँ, मैं बोलूँ भाई ऑफिस सप्लाईज का अकाउंट, ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस लिखने के, ऑफिस सप्लाईज लिखने के बजाय ऑफिस सप्लाई एक्सपेंस लिख लेता हूँ, कब, सितंबर 9 को। तो क्या सितंबर 9 के लिहाज से ये चीज सही कर रहा है, नहीं, लेकिन वो सितंबर 9 को अगर वो बोल रहा है अगर मैं ये करूं कि ऑफिस सप्लाई एक्सपेंस ही डायरेक्ट लिख दूं, तो सितंबर 9 के लिहाज से तो ये चीज गलत है। लेकिन जब साल का एंड आएगा ना और मुझे डाटा मिलेगा क्या कि ऑफिस सप्लाईज कंज्यूम हो गई है कितनी 20,000, तो मैं बोलूंगा भाई मैंने तो ऑलरेडी 20,000 एक्सपेंस लिखा हुआ है, और डाटा में भी ये बोल रहा है कि एक्सपेंस कितना होना चाहिए 20,000, तो अब मुझे एडजस्टमेंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अकाउंटेंट अपने आप को एडजस्टमेंट से बचाने के लिए ये कर रहा है कि एक एसिड
जो कि जब परचेज हुआ था कब, सॉरी ये मैंने दिसंबर लिख दिया, यहाँ पर आएगा सितंबर 9, सितंबर 9 को ही उसने उसे क्या रिकॉर्ड कर लिया, एक्सपेंस। क्यों? क्योंकि उसे ये उसका ये अंदाजा है कि साल के एंड तक सारा का सारा क्या हो जाएगा, एक्सपेंस हो जाएगा, तो उसने शुरू में ही एक्सपेंस को रिकॉर्ड कर लिया। तो क्या उसको फायदा होगा इसका? हाँ फायदा होगा कि उसे कोई एडजस्टिंग एंट्री बनाने की जरूरत नहीं है। तो ये चीज गलत है या सही? सितंबर 9 के लिहाज से तो गलत है, लेकिन सितंबर 9 को आपको यूजर ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को अपनी इन्फॉर्मेशन थोड़ी देनी है, आपको कब देनी है, दिसंबर 31 को। तो गलत है या सही है, इसका फैसला कब करना है आपको, दिसंबर 31 को ना। तो इसी वजह से ये मैटर नहीं करता कि उसने उसे एसिड लिखा है या एक्सपेंस। अब देखें, दिसंबर 31 से पहले कोई इनफॉर्मली आके उससे पूछे कि बताओ सप्लाईज कितनी है, तो उसे तो पता होगा ना मैंने इसको एक्सपेंस लिख दिया है, लेकिन है क्या ये, एसिड है, तो वो बता देगा भी एसिड इतना है मेरे पास लिखा हुआ, लेकिन उसके बाद लिखा हुआ क्या होगा, एक्सपेंस। लेकिन जब साल का एंड आएगा और सारा एक्सपायर हो चुका होगा, तो ये जो इसने अकाउंट ओपन किया हुआ है ना एक्सपेंस का, ये बिल्कुल सही होगा। डेट चेंज करने की उसे जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो बैलेंस है ना, ये जब आप बैलेंस करेंगे साल के एंड में, तो खुद ब खुद दिसंबर 31 की डेट आपको डालनी पड़ेगी। वो जो बैलेंस CF लिखते हैं उसमें हम लोग क्या करते हैं, पीरियड की लास्ट डेट डालते हैं, तो ये खुद ब खुद सितंबर 9 की डेट जो है दिसंबर 31 में कन्वर्ट हो जाएगी। कहने का मतलब ये है वो सही कर रहा है, सही सोच रहा है अपने लिए, सही सोच रहा है ना। सितंबर 9 के लिहाज से तो गलत है। हाँ, अब ज्यादा नहीं, कम हो सकता है। लेकिन अगर साल के एंड में उसने ये कर लिया साल के दौरान, सही, अब साल का एंड आया और जब उसने मालूम करवाया तो उसे मालूम चला नहीं भाई ऑफिस सप्लाईज जो है 19,000 की कंज्यूम हुई है। अब वो जाके मैनेजमेंट से लड़ेगा कि भाई आपने तो एस्टिमेशन गलत, लड़ेगा थोड़ी, मैनेजमेंट बोलेगी भाई हमने अपना अंदाजा बता दिया था, ये बच गई सप्लाईज, हम क्या कर सकते हैं। अब जब ऐसी सप्लाईज ये बच जाएगी ना उसके पास कि भाई 19,000 की कंज्यूम हुई है, 20,000 की कंज्यूम हुई है, अब उसे एडजस्टिंग एंट्री बनानी पड़ेगी। तो एक एसेट जिसकी पेमेंट आपने साल के दौरान की वो है क्या, एसेट, उसका एक्सपेंस रिकॉर्ड। तो ये जो अकाउंटेंट्स हैं इनको एक्सपेंस क्यों रिकॉर्ड कर लेते हैं, अपने एडजस्टमेंट से बचने के लिए कि भाई अगर सारा का सारा एक्सपायर होने की उम्मीद है तो एक काम करो अभी से ही एक्सपेंस लिख दो, फिर साल के एंड में एडजस्टमेंट नहीं बनानी पड़ेगी। लेकिन अगर सारा एक्सपायर नहीं हुआ फिर उसका एडजस्टमेंट बनानी पड़ेगी। इसी अब जो हम एडजस्टमेंट नंबर 1 भी पढ़ेंगे उसमें कॉन्सेप्ट यही है। क्या कॉन्सेप्ट है कि पेमेंट हम एसेट की कर रहे होंगे, लेकिन उसको इनिशियली ही हम क्या रिकॉर्ड कर लेंगे, एक्सपेंस। ये एडजस्टमेंट नंबर 1B है। यानी 1B में दो चीजें हैं, पेमेंट करो और इनिशियली क्या रिकॉर्ड करो, एसेट को एसेट, कल हमने जो पढ़ी। लेकिन आज जो हम पढ़ रहे हैं उसमें क्या है कि पेमेंट तो आपने एसेट की थी, लेकिन आप उसको इनिशियली ही क्या रिकॉर्ड कर लोगे, एक्सपेंस। और अगर साल के एंड तक वो सारा का सारा एक्सपायर हो गया तो कोई एडजस्टमेंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर कोई कुछ पोर्शन एक्सपायर नहीं हुआ तो फिर आपको एडजस्टमेंट बनाने की जरूरत पड़ेगी। तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था ना, ये मैंने मिटा दिया है सारा। अब हम एडजस्टमेंट नंबर 1B शुरू कर रहे हैं। बोलो। करनी पड़ेगी, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि बच जाए, तो ज्यादा मतलब इसमें फायदा है ना उसका। ज्यादातर अकाउंटेंट्स यही करते हैं, एक्सपेंस ही रिकॉर्ड करते हैं कि अगर सारा एक्सपायर हो गया बच जाएंगे हम। सही है, क्योंकि उनको अंदाजा भी होता है ना। एक बात तो सुने, आपको अपने घर के खर्चों का अंदाजा है ना, जो घर के खर्चे पे करता है ना उसे अंदाजा होगा कि इतने का बिल आता है, बिल वगैरह इतने के होते हैं, घर में जो है वो ग्रोसरी इतने की आती है, फ्रूट्स इतने के आते हैं, वेजिटेबल्स इतने की आती हैं, वो सबका इस तरीके से अकाउंटेंट को भी ऑर्गेनाइजेशन में रहकर अंदाजा हो जाता है, मैनेजमेंट से भी बातचीत होती है, तो इस लिहाज से फिर वो देख के करता है। तो और ज्यादातर ये जो अंदाजे हैं ये दुरुस्त साबित होते हैं। ये तो हम ये एडजस्टमेंट को बनाने के लिए कर रहे हैं ना, कि अगर दुरुस्त नहीं हुआ तो एडजस्टमेंट बनानी पड़ेगी, क्योंकि हमें एडजस्टमेंट पढ़नी है। सही है, लेकिन प्रैक्टिकली अगर वो एक्सपेंस लिख रहा है ना तो उसको अंदाजा पक्का उसका होगा, वरना अगर उसका अंदाजा गलत साबित हो रहा है तो फिर उसे क्यों रखा हुआ है भाई ऑर्गेनाइजेशन ने, उसको तो इसी चीज के लिए रखा हुआ है ना कि वो सही काम करे। लेकिन अगर साल के दौरान फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करनी पड़ जाए तो फिर वो इन चीजों को सही करेगा, पहले अपडेट करेगा। हाँ, हम ये एज्यूम कर रहे हैं साल के दौरान नहीं करनी, साल के एंड में करनी है। तो नाउ वी आर स्टार्टिंग एडजस्टमेंट नंबर 1B. 1B is also the relationship between asset and expense, but the accountant is recording the prepayment as expense. जो एडवांस पेमेंट कर रहा है उसको वो एसेट रिकॉर्ड करने के बजाय एक्सपेंस रिकॉर्ड कर रहा है। सही है, तो अभी हम एज्यूम कर रहे हैं कि हमने ऑफिस सप्लाई, वही ऑफिस सप्लाईज वाली पढ़ते हैं पहले, ऑफिस सप्लाईज परचेज की साल के दौरान, और वो एसेट था, और हमने एसेट की एंट्री बनाने के बजाय हमने एंट्री बना दी ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस डेबिट। भाई कोई भी चीज ना रीजन बताए बगैर मैं आगे नहीं जाता हूँ। पढ़ाने से पहले मैंने रीजन बताया है कि मैं एक्सपेंस क्यों लिख रहा हूँ, वरना आप मुझसे पूछते ना कि जब हमने पेमेंट की सप्लाईज की वो है एसेट तो एक्सपेंस क्यों लिख रहे हैं। इस वजह से टाइम पे क्लास में होना जरूरी है।
अब 15 मिनट बाद आएंगे तो आपको पता ही नहीं होगा ये क्या हो रहा है, फिर आप सवाल पूछेंगे कि ये एक्सपेंस कैसे आ गया। तो ऑफिस सप्लाईज हमने परचेज की मार्च 30 को, एसिड थी वो, लेकिन अकाउंटेंट ने एंट्री बनाई ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। तो उसके बाद एक अकाउंट ओपन हो गया ऑफिस सप्लाईज। एंट्री तो हमारे माइंड में बन रही है ना, जर्नल एंट्री हम लोग बना नहीं रहे, जर्नल एंट्री हमारे माइंड में बन रही है। ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस डेबिट उसने एंट्री बनाई कब, 2023 मार्च 30 को सप्लाईज परचेज हुई 67,000 रुपीज, हो गई परचेज, कैश आ गया। अब उसने ऐसा क्यों किया, वो ये समझ रहा है कि साल के एंड तक पूरी की पूरी ऑफिस सप्लाई 67,000 रुपीज की एक्सपायर हो जाएगी। और अगर यहाँ आ जाए लिखा हुआ कि ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस 67 है तो नो एडजस्टमेंट, यहाँ लिखा हुआ आ जाए ऑफिस सप्लाईज यानी कि एसिड 0 है तो नो एडजस्टमेंट। लेकिन दिल के अरमा आंसुओं में बह गए और हम शॉर्टकट जो है हमारे काम नहीं आया, तो काफिया तो नहीं मिला लेकिन बात हो गई। डाटा आ रहा है ऑफिस सप्लाईज एक्सपायर्ड ₹60,000। अब अकाउंटेंट ने बोला लो भाई, अब मुझे 7,000 का एसिड रिकॉर्ड करना पड़ेगा, मतलब आज के मुताबिक 7,000 का एसिड बाकी है। या फिर उसके बाद डाटा और क्या आ सकता है कि ऑफिस सप्लाईज ऑन हैंड ₹7,000, दोनों बातें एक ही हैं। अब उसे क्या करना पड़ेगा, इनिशियली उसने क्या रिकॉर्ड किया था, एसिड या एक्सपेंस, अब उसे एक्सपेंस को कम करना पड़ेगा ना, क्योंकि असल में एक्सपेंस 67 नहीं है, एक्सपेंस कितना है 60, क्योंकि 7,000 तो अभी भी एसिड पड़ा हुआ है। तो 2023 दिसंबर 31 को वो एडजस्टमेंट पास करेगा। कल वाला ही हिसाब है भाई, कल एसिड एक्सपेंस था, शुरू में एसिड था, एसिड कम करके एक्सपेंस बढ़ाते थे, अब एक्सपेंस कम करके एसिड बढ़ाएंगे, तरीका सारा वही है। इसी वजह से एडजस्टमेंट नंबर 1B में मुझे मेहनत थोड़ी करनी पड़ेगी ना, आपको करनी पड़ेगी अगर आपने 1A पढ़ी हुई है तो। इसी तरीके आप 2A पढ़ेंगे ना, 2A 2B में भी आपको इसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो काम आएगी। तो हम किसको कम करेंगे, अब एसिड को कम करेंगे, एक्सपेंस को कम करेंगे, एक्सपेंस को कम करेंगे, एक्सपेंस ज्यादा रिकॉर्ड हुआ है तो हम ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस को कम करके क्रेडिट कर देंगे, अमाउंट नहीं लिखेंगे अभी आप। और किसको रिकॉर्ड करेंगे, ऑफिस सप्लाईज को, क्योंकि ऑफिस सप्लाईज हमारा एसिड बच गया है 7,000 का, उसको हमने रिकॉर्ड नहीं किया हुआ तो हम एसिड को रिकॉर्ड कर देंगे। ये हमने एंट्री बना दी, कल वाली एंट्री जैसी ही है, लेकिन कल हम एसिड क्रेडिट करते थे, आज हम एक्सपेंस क्रेडिट कर रहे हैं। कल हम एसिड क्यों क्रेडिट कर रहे थे, इनिशियली एसिड रिकॉर्ड हुआ था, अब इनिशियली एक्सपेंस है तो एक्सपेंस क्रेडिट करेंगे। दो काम करने पड़ते हैं ना रजिस्टर बनाते वक्त, पहले एंट्री बना लो फिर अमाउंट ढूंढो। अब मुझे बताओ इस एंट्री में मैंने किसको रिकॉर्ड किया है, किसको एडजस्ट किया है, एडजस्ट किया है, सप्लाईज को रिकॉर्ड किया और एक्सपेंस को मैंने एडजस्ट किया। तो मुझे अमाउंट किसका चाहिए, एसिड का एक्सपेंस का, एसिड का। तो अब इन दोनों में से मुझे पता है एसिड का कौन सा अमाउंट, तो 7,000 से एडजस्टमेंट बनेगी, 7,000 से आप अमाउंट लिखेंगे, दोनों डेबिट भी क्रेडिट भी, डेबिट क्रेडिट दोनों के अमाउंट सिमिलर लिखा करें। नरेशन टू एडजस्ट ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस, वही तरीका है। देखें अब आप इस एंट्री को क्या कर देंगे, पोस्ट कर देंगे। कहां पोस्ट करेंगे, ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस में 2023 दिसंबर 31 को क्रेडिट हो रही है, डेबिट हो रही है। ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस क्रेडिट हो रहा है कितने से, 7,000 से, और सामने क्या आ जाएगा, एडजस्टमेंट। अब इसका आप बैलेंस कर लेंगे, बैलेंस कैसे होगा, 67 में से 7,000 लेस होंगे तो कितना आ जाएगा, 60,000। फिर एक नया अकाउंट ओपन होगा जिसका नाम क्या होगा, ऑफिस सप्लाईज। कल नया अकाउंट एक्सपेंस का ओपन हो रहा था, आज नया अकाउंट एसिड का ओपन हो रहा है। क्या करूं, डेबिट क्रेडिट, 2023 दिसंबर 31 को ये डेबिट हो रहा है, हाउ मच, 7,000। 7,000 एंट्री से होगी ना पोस्टिंग, ऑफिस सप्लाईज हमारा डेबिट हो रहा है 7,000, यहां से पोस्टिंग करेंगे हम एडजस्टमेंट। अब जब एंट्री बन जाती है तो हम क्या करते हैं, हम ही देखते हैं कि जो डाटा में है वो अकाउंट में आया या नहीं। डाटा में क्या लिखा हुआ है, ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस आना चाहिए 60,000 का। आप देखिए ऊपर ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस कितना हो चुका है, 60,000। और क्या लिखा हुआ है डाटा में, नीचे डाटा में लिखा हुआ है कि ऑफिस सप्लाईज एसिड के तौर पर कितना होना चाहिए, 7,000, तो ऑफिस सप्लाई एसिड के तौर पर कितना है, 7,000। तो ये हो गई एडजस्टमेंट। अब इसकी एक प्रैक्टिस करते हैं। नहीं, जो हम एडजस्टमेंट पढ़ रहे हैं ना, इसका नाम है डेफर्ड एक्सपेंस। किसकी एडजस्टमेंट है ये, डेफर्ड एक्सपेंस। ये पहली एडजस्टमेंट पढ़ रहे हैं हम डेफर्ड एक्सपेंस की, ये पढ़ रहे हैं हम। प्री पेमेंट, प्री पेमेंट क्या मतलब है, पहले से पेमेंट की हुई है, मतलब एसिड यूज अभी नहीं हुआ। डेफर्ड एक्सपेंस, डेफर्ड माने क्या होता है, मुलतवी करना। एक्सपेंस, डेफर्ड एक्सपेंस मतलब एक्सपेंस को मुलतवी करना है। एक्सपेंस को मुलतवी करने का मतलब क्या है कि इनिशियली क्या रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसका एसिड, यानी ये जो एडजस्टमेंट है ना डेफर्ड एक्सपेंस वाली, ये असल में एडजस्टमेंट नंबर 1A है। गौर से सुनिए बात, 1A असल एडजस्टमेंट है जो हमने कल पढ़ी थी। 1B तो इसकी एक
तब्दील हुई हुई शक्ल है जो अकाउंटेंट अपनी तरफ से की है और ये इंडस्ट्री में वो कर रहा होता है। असल एडजस्टमेंट कौन सी है? 1A, जिसमें हम इनिशियली क्या रिकॉर्ड करते हैं? एसेट, और बाद में उसे क्या बनाते हैं? एक्सपेंस बनाते हैं। उसी को क्या कहते हैं? डेफर्ड एक्सपेंस। यानी जब आपने पेमेंट की सप्लाईज की, जब आपने पेमेंट की रेंट की एडवांस, तो उसको एक्सपेंस नहीं बनाया, उसको डेफर किया एक्सपेंस को, और उसे अभी क्या रिकॉर्ड कर लिया? ऐसे रिकॉर्ड कर लिया, तो इस वजह से इसका नाम है डेफर्ड एक्सपेंस। बहरहाल अभी हमने 1B पढ़ी, अब 1B की प्रैक्टिस कर रहे हैं हम। तो डेफर्ड एक्सपेंस जो लिखा है ना, इसका मतलब मैंने आपको बता दिया। हालांकि ये जो 1B पढ़ रहे हैं, ये डेफर्ड एक्सपेंस तो नहीं है, हम तो शुरू में ही एक्सपेंस रिकॉर्ड कर ले रहे हैं, लेकिन इसको भी डेफर्ड एक्सपेंस की कैटेगरी में ही हम डालते हैं। असल डेफर्ड एक्सपेंस वाली कौन सी है? 1A वाली। ओके, अब हम एज्यूम कर रहे हैं कि हमने एडवर्टाइजिंग का एडवांस पैसा दे दिया एडवर्टाइजिंग कंपनी को, तो ये हमारा एसिड एक्सपेंस है, यानी वो हमारी एडवर्टाइजिंग करेंगे और इस पेमेंट से हमें फ्यूचर में बेनिफिट होगा। एसिड की एंट्री क्या बनेगी? प्रीपेड एडवर्टाइजिंग डेबिट कैश क्रेडिट। यानी यहां पर जो अकाउंट ओपन होना चाहिए वो कौन सा होना चाहिए? प्रीपेड एडवर्टाइजिंग का। लेकिन अकाउंटेंट बड़ा चालाक बन रहा है, वो बोल रहा है भाई ये जो मैं एडवांस दे रहा हूं ये साल के एंड तक क्या बन जाएगा? एक्सपेंस। नहीं, साल के एंड तक एक्सपेंस बन जाएगा। वो ये बोल रहा है कि जो मैंने एडवांस पेमेंट की है ना एडवर्टाइजिंग की, यह भी एसिड है, लेकिन साल का एंड जब आएगा तो ये पूरी एडवर्टाइजिंग कंपनी हमारी कर चुकी होगी, तो सारे बेनिफिट हमें मिल चुके होंगे, तो ये एक्सपेंस बन जाएगा। तो अभी से ही इसको क्या रिकॉर्ड कर ले रहा है? एक्सपेंस। हालांकि उसे अभी क्या रिकॉर्ड करना चाहिए? प्रीपेड एडवर्टाइजिंग। लेकिन उसने अपनी एडजस्टमेंट को बचाने के लिए ये किया है। तो क्या किया उसने? 2023 और जुलाई 7 को उसने कैश पे किया, बोले, और उसने 70,000 से ही पेमेंट की। अब हालांकि ये एसिड है, लेकिन इसको टाइटल क्या दे दिया उसने? एक्सपेंस का। उसे मालूम है कि उसने जो है बकरी को शेर की खाल पहनाई हुई है, या अकाउंटेंट को पता होगा कि उसने एसिड को एक्सपेंस लिखा हुआ है। तो आपका काम है दिन रात, अकाउंटेंट वही अकाउंट डिपार्टमेंट में ही होता है, सब याद होता है कि मैंने कौन सी पेमेंट कहाँ की थी, लिखा हुआ होता है उसने अपने पास। एक अलग से कॉपी भी बनाई हुई होती है, उसमें लिखा होता है मैंने इसी चीज को उल्टा सीधा किया हुआ है। चालाक छोड़ू ना, छोड़ू चालाक छोड़ू तो काउंटिंग करके आता है ना, ये काम तो एक टेक्निकल काम है, ये चालाक छोड़ू शायद कर ले। कहने का मतलब ये है कि अकाउंटेंट जो है ना, उसको सारी चीजें अपनी ऊपर नीचे की जो सारी उसने उल्टी सीधी की हुई उसे पता होती है। ओके, अब ये साल का एंड आया और साल के एंड में पता चला कि प्रीपेड एडवर्टाइजिंग है, अभी भी प्रीपेड है एडवर्टाइजिंग, अभी भी प्रीपेड है। कितने की? 6,000 की, बल्कि एडवर्टाइजिंग प्रीपेड है 8,000 की। अब जब अकाउंटेंट ने ये देखा तो उसे मालूम चल गया कि भाई ये जो मैंने एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस लिखा हुआ है ना, ये मैंने 70,000 की पेमेंट की थी, इसमें से मैंने 8,000 की अभी भी एडवर्टाइजिंग नहीं करवाई हुई। इसका मतलब है कितने की एडवर्टाइजिंग कंपनी ने कर दी है? 62। तो असल में एक्सपेंस हुआ कितने का? 62,000 का। और ये एक्सपेंस ज्यादा लिखा हुआ है कम लिखा हुआ है? इसका मतलब है अभी कितना अकाउंट्स होने चाहिए? 2 आज के दिन। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस का होना चाहिए कितने से? और इसके अलावा प्रीपेड एडवर्टाइजिंग कितना होना चाहिए? 8,000। ये करने के डायरेक्ट नहीं कर सकते कि आपने अकाउंट में कर लिया, इसके अलावा एंट्री बनाएंगे 2023 दिसंबर 31 को अकाउंटेंट एंट्री बनाएगा। इनिशियली क्या रिकॉर्ड किया है? एसिड या एक्सपेंस? तो एक्सपेंस को कम करके क्रेडिट करेगा, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस क्रेडिट। किस चीज को बढ़ाना है? प्रीपेड एडवर्टाइजिंग को बढ़ाना है तो उसे बढ़ा के डेबिट कर देगा। प्रीपेड को क्यों बढ़ा रहा है? क्योंकि अभी भी एडवांस बाकी है। अब ये एंट्री उसने बना ली, अब उसे अमाउंट चाहिए, तो इस एंट्री में किसको रिकॉर्ड किया उसने? प्रीपेड एडवर्टाइजिंग को। तो उसका अमाउंट चाहिए और ये अमाउंट उसका मेंशन है, तो वो 8,000 ले लेगा। और अगर यहाँ पे एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस का अमाउंट होता तो वो माइनस करके ले लेता। अब यहाँ पर आ जाएगा क्या? टू रिकॉर्ड प्रीपेड एडवर्टाइजिंग। एडजस्टमेंट को पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है ये जो हम पढ़ रहे हैं जिस तरीके से। ये आपको जब एडजस्टमेंट पढ़ लेंगे तो उसका अंदाजा हो जाएगा। अभी आप इस बात पे यकीन नहीं करेंगे, पर अगर अभी यकीन कर लें, ये मेरा तरीका नहीं है, ये मेरे उस्ताद का तरीका है। और ये मैंने जितने भी तरीकों से एडजस्टमेंट देखी है लोगों को पढ़ाते हुए और पढ़ते हुए, उसमें सबसे बेस्ट तरीका यही लगा, इस वजह से मैंने ये तरीका अपनाया है। ओके, अब इसमें एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस को हमने क्रेडिट किया, तो हम क्या करेंगे? एडजस्टमेंट को अकाउंट में पोस्ट करेंगे। एडजस्टमेंट कितने से बेटा क्रेडिट होगा? 8,000 से। अब इसका हम बैलेंस निकाल लेंगे। बैलेंस कहां पर आएगा? डेबिट साइड पर आएगा। कितना? 62,000। और यहां पर आप इसे बोल्ड कर लें और एक नया अकाउंट ओपन हो जाएगा। किसका? प्रीपेड
टाइजिंग का, और ये डेबिट कर देंगे आप कब? 2023 दिसंबर 31। एडजस्टमेंट में डेबिट हो जाएगा कितने से? 8000 से। एंट्री से पोस्ट कर रहे हैं। अब आप देखिए डाटा में जो है वो अकाउंट में आया नहीं आया। डाटा में लिखा हुआ है प्रीपेड एडवर्टाइजिंग 8000 होनी चाहिए, और प्रीपेड एडवर्टाइजिंग 8000 हो चुकी है। अब देखिए 1 हमने पढ़ ली है, इसकी ज्यादा प्रैक्टिस की हमें जरूरत नहीं है। 1A और 1B दोनों पढ़ने के बाद आपको क्या मालूम चला कि आपको पहले ये देखना है कि अकाउंट किस चीज का ओपन हुआ है। अगर अकाउंट एसिड का ओपन हुआ है तो एसिड को कम करके क्रेडिट करना पड़ेगा लाजमी, क्योंकि वो क्या हो चुका होगा? एक्सपायर। और अगर अकाउंट आपका कौन सा ओपन हुआ है? एक्सपेंस का, तो एक्सपेंस को कम करके आप क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे और एसिड को बढ़ाएंगे। अमाउंट लेने का तरीका क्या है कि आपने जिसको डेबिट किया उसी को रिकॉर्ड किया होगा, तो उसी का अमाउंट सर्च करेंगे, अगर दिया हुआ है तो ले लेंगे, वरना माइनस कर लेंगे। मैंने आपके लिए एक प्रैक्टिस बनाई हुई है। अभी जैसे मैं यहाँ पर आपको, आप लोग मुझे सॉल्व करवाएंगे, सही? मैं कुछ नहीं करूंगा, आप लोग मुझे बताइएगा किस तरीके से करेंगे। ये मैं एडजस्टमेंट नंबर 1 की प्रैक्टिस करवा रहा हूं। सही है, इधर हमने लिख लेना है एडजस्टमेंट नंबर 1। अब इसमें आपको ये नहीं बता रहे 1A है या 1B है, सही? यू हैव टू आइडेंटिफाई योरसेल्फ। एडजस्टमेंट नंबर 1, प्रैक्टिस नंबर 1। एक दो प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद मैं आपको एडजस्टमेंट नंबर 2 में लेके चले आऊंगा। एडजस्टमेंट नंबर 1 एसिड एक्सपेंस का रिलेशनशिप है और इसका ताल्लुक मैचिंग प्रिंसिपल से है। एडजस्टमेंट नंबर 2 लायबिलिटी और इनकम है और इसका ताल्लुक रियलाइजेशन प्रिंसिपल से। करेंगे अभी, लेकिन पहले ये कर लेते हैं। अच्छा, हमारे पास जनरल लेजर में एक अकाउंट ओपन हुआ है, वो अकाउंट ओपन हुआ है अनएक्सपायर्ड ट्रांसपोर्टेशन। अनएक्सपायर्ड प्रीपेड को ही कहते हैं, सही? अच्छा, 2023 और Feb 1 को ये अमाउंट पे हुआ था, और ये हुआ था 1,30,000 रुपए की पेमेंट, और सामने आ गया कैश। अब साल के एंड में डाटा आ रहा है, कि भाई ट्रांसपोर्टेशन एक्सपायर हो चुकी है ₹80,000। अब आप क्या करेंगे? अब आपको एडजस्टमेंट बनानी है। ऐसे आप ये देखेंगे कि इनिशियली क्या रिकॉर्ड किया हुआ है? एसिड रिकॉर्ड किया। तो आप क्या करेंगे? दिसंबर 2023 दिसंबर 31 को यहां पर आएंगे और एसिड को क्रेडिट करके कम कर देंगे। जी, क्या होगा? अनएक्सपायर्ड ट्रांसपोर्टेशन क्रेडिट और ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस। अच्छा, एक्सपेंस का नाम लिखेंगे, एक्सपायर्ड नहीं लिखेंगे। ये एंट्री बन गई, और हमने ये देख के बनाया कि इनिशियली एसिड लिखा हुआ है। अब अमाउंट चाहिए किसका? एक्सपेंस का। क्या दिया हुआ है एक्सपेंस का अमाउंट? ये जो अमाउंट दिया हुआ है ट्रांसपोर्टेशन एक्सपायर्ड, ये एसिड के एक्सपेंस का अमाउंट तो है, तो 80,000 से एंट्री बन जाएगी, और यहाँ नरेशन आ जाएगी क्या? टू रिकॉर्ड ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस। अब आपके पास इधर पोस्टिंग हो जाएगी 2023 दिसंबर 31, और यहाँ पे आप लिखेंगे एडजस्टमेंट और क्रेडिट करेंगे 80,000 से। बैलेंस आ जाएगा इसका कितना बेटा? 50,000। फिर उसके बाद नया अकाउंट ओपन होगा ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस का, और डेबिट में लिखेंगे 2023 दिसंबर 31, और सामने आ जाएगा एडजस्टमेंट कितने से? 80,000। अब आप चेक कर लो, ये जो डाटा में है वो क्या लिखा हुआ है? ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस होना चाहिए 80, और ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस हमारा 80 है। देखिए, एक तो ये हो गया। अब मैं आपको एक और करवाऊं, उसके बाद हम 2 में जाएं। अच्छा, इसमें 1 2 3 4 3 4 2 3 4 बड़ी तेजी से आगे निकलेंगे। 1 में थोड़ा टाइम लगाना होता है। इसके बाद मैंने एक प्रैक्टिस बनाई हुई है, उसमें 30 एडजस्टमेंट्स हैं इस तरीके की, वो आपको सॉल्व करनी है। उसमें क्या है? 1 2 3 4 मिक्स करके दी है मैंने। तो सबसे पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कौन सी है, फिर उसके बाद एंट्री बनाएंगे पाँव नीचे रख के, और फिर अमाउंट लिखेंगे, सही? फिर अच्छी एंट्री बनेगी आप। आइए, प्रैक्टिस नंबर 2, इसी को हमने कॉपी कर लिया। चलें, अब आप लोग बताएंगे। हमारे पास
पहले से जो अकाउंट ओपन हुआ है जनरल लेजर में, वो अकाउंट है रिपेयर एक्सपेंस का। हमने देख लिया भाई इनिशियली इसने क्या रिकॉर्ड किया हुआ है, एक्सपेंस। तो 2023 अक्टूबर 7 को इसकी पेमेंट हुई थी, कैश 50,000। अब जब साल का एंड आया तो हमारे पास डाटा आ रहा है कि रिपेयर एक्सपेंस, असल में अगर ये लिखा हुआ आ जाए कि रिपेयर एक्सपेंस जो है वो 50,000 है तो एडजस्टमेंट नहीं बनेगी, लेकिन आ रहा है रिपेयर एक्सपेंस ₹10,000। तो ये तो मतलब अब मसला हो गया ना। इसका मतलब है एक्सपेंस जो हमारे पास अकाउंट में लिखा है वो डाटा में नहीं आ रहा, अब आपको एडजस्टमेंट बनानी पड़ेगी। लेकिन एडजस्टमेंट बनाने से पहले आप क्या देखेंगे, इनिशियली आपने क्या रिकॉर्ड किया हुआ है, क्या रिकॉर्ड किया हुआ है, एक्सपेंस। तो अब एक्सपेंस को कम करेंगे ना, क्योंकि एक्सपेंस असल में 10 है, बाकी 40 हमारा एसिड है, और एक्सपेंस हमने ओवर स्टेट किया हुआ है तो उसे कम करेंगे। रिपेयर एक्सपेंस को क्रेडिट कर देंगे और रिपेयर को डेबिट कर देंगे। हो गया ये। अब अमाउंट किसका चाहिए, प्रीपेड का। क्या हमें डाटा में प्रीपेड का अमाउंट दिया हुआ है, नहीं, तो माइनस करके निकालेंगे ना। 50 एक्सपेंस लिखा हुआ था, 10 एक्सपेंस हुआ असल में, तो 40 एडवांस हो गया ना, तो 40,000 रुपये हमारे पास अमाउंट आएगा माइनस करने के बाद। नरेशन हमारे पास क्या आ जाएगी, टू रिकॉर्ड प्रीपेड रिपेयर। तो दोनों मैंने देखे, एक दफा आपको दोबारा प्रैक्टिस करवा दी, आपने करवाई है बल्कि मुझे। 2023 दिसंबर 31 को एडजस्टमेंट में ये क्रेडिट होगा कितने से, 40,000, और इसका बैलेंस लिख लेंगे हम, कितना हो गया बेटा बैलेंस, 10,000। और नया अकाउंट ओपन होगा किसका, प्रीपेड रिपेयर, और इसको डेबिट कर देंगे कितना, 2023 दिसंबर 31, एडजस्टमेंट में डेबिट हो जाएगा कितना बेटा, 40,000। अब आप देखिए डाटा में क्या लिखा हुआ था, रिपेयर एक्सपेंस 10,000 होना चाहिए, और रिपेयर एक्सपेंस हमारा ऊपर 10,000 हो चुका है। तो आपको कुछ पूछना है एडजस्टमेंट नंबर 1 के बारे में। 1 में एसिड और एक्सपेंस का रिलेशनशिप है, आपको कहीं ना कहीं एसिड या एक्सपेंस इसमें नजर आएगा। फिर आपको ये देखना है कि जो अकाउंट पहले से ओपन हुआ है एसिड का या एक्सपेंस का है। अब आ जाए आप एडजस्टमेंट नंबर 2 में। असल में डेफर्ड, यही तो मैंने आपको बताया है कि डेफर्ड एक्सपेंस असल में 1A है, लेकिन असल एडजस्टमेंट 1A है, 1B नहीं है। लेकिन इंडस्ट्री में अकाउंटेंट इसको ऐसे यूज करते हैं ना, तो हमको इसी के साथ पढ़ानी पड़ती है, क्योंकि उसी की बिगड़ी हुई शक्ल है ये। जो 1B है वो क्या है, 1A की बिगड़ी हुई शक्ल है, तो हमें वो इसी के साथ पढ़ानी पड़ती है। सब लोग इसी के साथ पढ़ाते हैं। अकाउंटेंट इस तरीके से ना काफी आप लोग शॉर्टकट्स यूज कर सकते हो। अभी जब देखिए पढ़ने में और प्रैक्टिकल लाइफ में इसी वजह थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जब आप जाके प्रैक्टिकल लाइफ में काम करेंगे ना, तो वहां पे शॉर्टकट्स यूज होते हैं, और वो शॉर्टकट किसको आते हैं, जिसका एक्सपीरियंस होता है। तो कुछ शॉर्टकट आपको पढ़ते वक्त पता चल जाते हैं, लेकिन असल शॉर्टकट आपको वही मालूम चलेंगे, क्योंकि अप टू डेट होती है चीज सारी। अभी आप मेरे साथ जब, अगर फॉर एग्जाम्पल अभी तो आप अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, अगर अभी आप मेरे साथ अकाउंटिंग का काम करें प्रैक्टिकल बैठ के, तो आपको स्लाइट डिफरेंस नजर आएगा। स्लाइट, मुकम्मल डिफरेंस नहीं होता। 95% चीजें यही होती हैं। कुछ चीजें तो ऐसी होंगी ना तो फील्ड में तब्दील होंगी, वो 5% होती है। इसी वजह से जब कोई बंदा पढ़ कर जाता है ना, तो उसे 95% तो पता होता है, तो 5% उसे देखना होता है। लेकिन जो पढ़े बगैर जाता है वो सिर्फ वो 5% सीख पाता है, 95% पीछे तक गायब होता है। तो उसको फिर हमेशा अपने बॉस से पूछ के चीजें करनी पड़ती है। जबकि आप लोग जब जाओगे तो आपको अपने बॉस से बार बार पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ऑटो होगे। जब भी तो आपको हायर करते हैं वो लोग कि बार बार पूछने नहीं आएगा। अब आप खुद एज्यूम करें आप बॉस हैं और आपने एक बंदा रखा हो बार बार आपसे आके पूछता है, सर ये कर दूं, ऐसे करना है क्या, यूं करना है क्या, आप परेशान हो जाएंगे। आप बोलेंगे भाई तुम्हें रखा क्यों है मैंने, तुम तो मुझे परेशान कर रहे हो, इससे बेहतर तो था मैं खुद ही काम कर लेता। इसी वजह से MBAs पर आपको फोकस दी जाती है, मतलब आप CMAs इंशाल्लाह। ओके, नाउ सी वी आर लर्निंग एडजस्टमेंट नंबर 2A। इसका ताल्लुक किससे है, लायबिलिटी और इनकम से। अब इसका सिनेरियो देखेगा, इसमें होता क्या है कि हम अपने कस्टमर से एडवांस ले रहे हैं। हम जो अपने कस्टमर से एडवांस ले रहे हैं वो हमारी क्या होती है, लायबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल हम कमीशन पर काम करते हैं और हमारा कस्टमर अमजद था, उसने मुझे 3 लाख रुपए एडवांस दे दिया कमीशन का, मैं उसके लिए काम कर रहा हूँ। अब वो जो एडवांस मेरे पास आया है वो मेरी इनकम नहीं है, क्योंकि मैंने सर्विस अंजाम नहीं दी। रिलायंस प्रिंसिपल ये कहता है जब तक आप सर्विस अंजाम नहीं देंगे जो अमाउंट भी आएगा वो आपकी इनकम नहीं होगा, उसको आप लायबिलिटी लिखेंगे। तो इसकी एंट्री हम क्या बनाएंगे, कैश डेबिट और अनअर्न्ड कमीशन क्रेडिट। अनअर्न्ड कमीशन इज द टाइटल फॉर
लायबिलिटी। देखिए ना, अनअर्न निकला किससे है? अर्न माने क्या होता है? अर्न माने कमाना, और अर्न माने क्या होता है? कमा लिया। सही है। तो अगर आप इसके साथ शुरू में अन लगा दे तो अन माने क्या होता है? नहीं। अनअर्न मतलब नहीं कमाया, यानी नहीं कमाया और रिसीव कर लिया तो वो क्या हुआ? आप पर लायबिलिटी हुआ ना। ये है इसका चक्कर। ओके, अर्नड को इनकम भी बोलते हैं। अर्न मतलब इनकम, अनअर्न मतलब लायबिलिटी। ओके, तो अगर आपने कमीशन एडवांस रिसीव कर लिया तो आपने एंट्री क्या बनाई? कैश डेबिट, अनअर्न कमीशन क्रेडिट। तो आपके पास अकाउंट कौन सा ओपन होगा? कमीशन इनकम का या अनअर्न कमीशन का? अनअर्न कमीशन का। तो आप क्या करेंगे? आप जनरल लेजर में लिखेंगे, आप बोलेंगे भाई मुझे एडवांस अमाउंट मिल गया है और मैंने ओपन कर लेना अनअर्न कमीशन का अकाउंट। अनअर्न कमीशन का अकाउंट आप ऐसे ओपन नहीं कर रहे, आपने पीछे जर्नल एंट्री बनाई होगी, कैश डेबिट अनअर्न कमीशन क्रेडिट। तो ये अनअर्न कमीशन का अकाउंट ओपन हुआ है और ये क्रेडिट में जाएगा, क्योंकि अनअर्न कमीशन क्या होता है? क्रेडिट होता है ना, या डेबिट होता है? भाई लायबिलिटी बढ़ती है तो डेबिट होती, क्रेडिट होती है। तो आपने क्रेडिट में लिख दिया कितना? 4,50,000 रुपये उसने आपको एडवांस दिया, तो ये आपके पास आ गया, ये आप पर लायबिलिटी है। और ये आपने बिल्कुल सही लिखा अकाउंटिंग के रूल्स के मुताबिक कि आप पर ये लायबिलिटी है। लेकिन साल का जब एंड आएगा, March 3 को एडवांस आया ही, तो आप साल भर उसके लिए काम तो करेंगे ना। तो ये जो लायबिलिटी थी ये साल के दौरान इनकम में कन्वर्ट होती रहेगी, लेकिन साल के दौरान आप कुछ नहीं करेंगे, इसको छेड़ेंगे नहीं, इसको ऐसे ही रहने देंगे, क्योंकि आपको फाइनेंशियल रिपोर्टिंग नहीं करनी है। आपके पास डॉक्यूमेंट आ रहे होंगे कि इतने की सर्विस दे दी, इतने की सर्विस दे दी, इतने की सर्विस दे दी। जब साल का एंड आएगा तो वो सारे डॉक्यूमेंट निकालेंगे तो आपको मालूम चला कि जो हमारा कमीशन है ना वो हमने अर्न कर लिया है, इसमें से हमने कमीशन कमा लिया। कितना कमीशन कमा लिया है? हमने इसमें से 4 लाख रुपए का कमीशन कमा लिया। या फिर आपको ये डाटा मिलेगा कि हमारे पास अनअर्न कमीशन आज भी मौजूद है, मतलब लायबिलिटी हम पर है कितनी? 50,000। दोनों बातें एक ही हैं। देखिए इसमें भी वही क्राइटेरिया है, वही चीजें हैं, लेकिन वहां क्या था? वन में एसिड और एक्सपेंस, यहां पर लायबिलिटी और इनकम है। और एसिड और एक्सपेंस और लायबिलिटी इनकम में एक फर्क और सुन लें आप। एक तो था मैचिंग प्रिंसिपल से उसका ताल्लुक है, इसका रिलेशन प्रिंसिपल से, वहां एसिड एक्सपेंस है, लायबिलिटी इनकम है। रूल भी उल्टा है ना इसके। एसिड एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट होता है, लायबिलिटी इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट होती है। एसिड एक्सपेंस कम होता है तो क्रेडिट होता है, लायबिलिटी इनकम कम होती है तो क्रेडिट नहीं होती, डेबिट होती है। तो रूल इसके उल्टे हैं, तो हमें उसी के लिहाज से काम करना पड़ेगा। अब आप मुझे बताएं, इनिशियली आपने लायबिलिटी रिकॉर्ड की मेरा 4,50,000 की, लेकिन आज ये लायबिलिटी कितनी होनी चाहिए? 50,000। मतलब ये जो अनअर्न कमीशन के अकाउंट में लायबिलिटी लिखी हुई है ना, ये दिसंबर 31 के लिहाज से अपडेटेड नहीं है। इसको हमें 50,000 करना है और एक नया अकाउंट यहाँ ओपन करना है, किसका? कमीशन इनकम का। कितने से? 4 लाख रुपए से। जब ये 4 लाख रुपए से कमीशन इनकम का अकाउंट आ जाए और अनअर्न कमीशन सिर्फ कितनी रह जाए? 50,000, तो हमारा डाटा क्या हो जाएगा? अपडेट हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको मैं ये क्या कह रहा हूँ? जिसको ये बात क्लियर नहीं हो रही पूछ ले। इब्तदाई तौर पर सारा पैसा हम पर लायबिलिटी थी, क्योंकि हमने 1 रुपए की भी सर्विस नहीं दी थी, लेकिन अब सर्विस दे चुके हैं, तो जितनी सर्विस दे दी है उसको इनकम के अकाउंट में डालेंगे और जितनी सर्विस नहीं दी है उसको लायबिलिटी के अकाउंट में डालेंगे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 2023 दिसंबर 31 को हम एडजस्टिंग एंट्री पास करेंगे। हम डाटा को अपडेट कर रहे हैं। मुझे एक बात बताओ, क्या अनअर्न कमीशन को हमने गलत रिकॉर्ड किया था? नहीं, सही था। अब हम उसको दिसंबर 31 को करेक्ट कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं। जब भी हम बोल रहे हैं हम एडजस्टमेंट कर रहे हैं। लेकिन अगर आप इसे गलत रिकॉर्ड कर लेते, फॉर एग्जाम्पल 4,50,000 था, हमने इसको 45,000 रिकॉर्ड कर दिया होता, अब इसको फिर करेक्ट किया जाएगा पहले। तो हम करेक्शन नहीं कर रहे, करेक्शन ऑफ एरर का टॉपिक अलग है और ट्रायल बैलेंस में ये दोनों मसाइल होते हैं। क्या क्या? अपडेट भी नहीं हुआ होता, करेक्ट भी नहीं होता। जब भी हम कहते हैं कि ट्रायल बैलेंस बराबर भी आ जाए ना, तो उसमें मसाइल हो सकते हैं। बराबर आने का मतलब सिर्फ क्या होता है कि जितने से डेबिट लिखा था उतने से क्रेडिट लिखा था। अब इंटर कॉमर्स में बच्चों को ये बताया जाता है कि अगर ट्रायल बैलेंस बराबर आ गया तो आपका पिछला सारा सही है। पिछला सारा सही है मतलब गुना उना की बात नहीं कर रहे, पिछला सारा सही है मतलब जर्नल सही है, लेजर सही है, एनालिसिस सही है, सब सही है आपके। हालांकि ये बात आपको पता है, आप तो बड़े लोग हैं। अब मैं क्या करूं? लायबिलिटी को कम करूं या बढ़ाऊं? लायबिलिटी को कम करूंगा, और लायबिलिटी को कम करने के लिए डेबिट करना पड़ता है, क्रेडिट डेबिट करना पड़ता है ना, लायबिलिटी को डेबिट करना पड़ेगा। जबकि अभी एसिड एक्सपेंस में मैं एसिड एक्सपेंस को कम कर रहा था, तो उसे कम करने के लिए क्या करना पड़ा था? क्रेडिट। लेकिन यहां पर लायबिलिटी को कम करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा। ये बात आपको याद रखनी है कि रूल जो है ना उलट हो गए ना इसके। इसी वजह से अब आप जिसको कम, जो पहले से रिकॉर्ड हुआ है उसे क्रेडिट नहीं करेंगे आप। अब जो पहले से रिकॉर्ड हुआ है उसे कम करने के लिए डेबिट करना पड़ेगा। और रिकॉर्ड हमें किससे करना है? आप टाइटल बताओ, कमीशन इनकम या कमीशन अर्न को।
तो इनकम को रिकॉर्ड करने का मतलब है इनकम को बढ़ाओगे कम करोगे, और इनकम को बढ़ाएंगे तो इनकम को बढ़ाकर क्या करेंगे, क्रेडिट। तो देख रहे हैं आप उल्टा क्या हुआ, एक तो यहां पर एसिड एक्सपेंस की जगह पर लायबिलिटी इनकम है, दूसरा यहां पे जिसको कम कर रहे हैं वो डेबिट हो रहा है और इसको बढ़ा रहे हैं वो। अब मुझे बताओ इस एंट्री में हमने रिकॉर्ड किसको किया है, अनंत कमीशन को। एडजस्ट किसको किया है, कमीशन इनकम को एडजस्ट किया है या अनंत कमीशन को एडजस्ट किया, अनंत कमीशन को एडजस्ट किया है और कमीशन इनकम को। और हमें अमाउंट किसका चाहिए होता है, जिसको रिकॉर्ड किया है या जिसको एडजस्ट किया है, जिसको रिकॉर्ड किया। और रिकॉर्ड हमने किसको किया है, लास्ट टाइम आप लोग क्या कर रहे थे एसिड एक्सप्रेस में, डेबिट वाले का अमाउंट देख रहे थे, क्योंकि डेबिट वाले को हमने रिकॉर्ड किया हुआ होता था। लेकिन यहाँ पर हम रिकॉर्ड किसको कर रहे हैं इस एंट्री में, अच्छा अनंत कमीशन को हमने पहले रिकॉर्ड किया था, कब, मार्च 3 को। मैं रिकॉर्ड करने और एडजस्ट करने की बात जो कह रहा हूँ ना, दिसंबर 31 के लिहाज से कह रहा हूँ। तो दिसंबर 31 को हमने किसको रिकॉर्ड किया, इन दोनों में से एक दफा बता दें, कमीशन इनकम को। तो मुझे अमाउंट भी किसका चाहिए, तो इन दोनों में कमीशन इनकम का अमाउंट कौन सा है, 4 लाख, 4 लाख लिख लें, चलें 4 लाख रुपए का अमाउंट आ गया। अमाउंट लेने के लिए जरा एहतियात जरूरी है। अब नरेशन मैं आपको 2 और करवाऊंगा, ये नरेशन बताएं, टू रिकॉर्ड कमीशन इनकम, इसी का हमें अमाउंट चाहिए था, हमने ले लिया। अब इसको हम किस में पोस्ट करेंगे, अकाउंट्स में। अब अकाउंट में हम पोस्ट करते थे ना, तो एंट्री से देख के करते थे। तो यहां पर अनंत कमीशन क्या हो रहा है, डेबिट, डेबिट में आना। लास्ट टाइम क्या हो रहा था, क्रेडिट करें, लेकिन यहां तो डेबिट हो रहा है ना बेटा। कब, 2023 दिसंबर 31। जी बोले, पूछे, एंट्री से देख के लिखते हैं। एंट्री में क्या हो रहा है, लास्ट टाइम देखें क्या हुआ था बेटा, खामोश बैठे, कंफ्यूजन होती है ऐसे। लास्ट टाइम एंट्री में प्रीपेड रिपेयर क्या हुआ था, क्रेडिट, ये 1 वाली एडजस्टमेंट है ना, तो ये क्रेडिट हुआ था तो मैंने क्रेडिट में डाला था इसको, और ये रिपेयर एक्सपेंस डेबिट होना था तो मैंने इसको डेबिट में लिखा था, सही है। अब इसमें जो हम पढ़ रहे हैं, इसमें ये अनंत कमीशन एंट्री में क्या हुआ है, डेबिट मैंने क्यों किया, मैंने कम करना था ना, लायबिलिटी कम करने पर डेबिट होती है तो डेबिट किया, ये तो सही है, एंट्री तो समझ में आ गई ना आपके। अब इसको मैं डेबिट में क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि ये डेबिट हो रहा है ना बेटा, अनंत कमीशन का अकाउंट है ना ये। अब कमीशन इनकम को करूंगा तो कमीशन इनकम का नया अकाउंट यहां ओपन होगा। तो अभी हम किस में पोस्टिंग कर रहे हैं, अनंत कमीशन, और अनंत कमीशन डेबिट हो रहा है तो हमें डेबिट में ही लिखना पड़ेगा इसको 4 लाख से। और यहां आ जाएगा एडजस्टमेंट। जब बैलेंस निकालेंगे तो इस दफा बैलेंस डेबिट में थोड़ी आएगा, अनंत कमीशन का ज्यादा अमाउंट कहां पर है, डेबिट में, क्रेडिट में। तो यहां इसका बैलेंस जो है वो क्रेडिट में आएगा। बैलेंस 50,000 क्यों, क्योंकि क्रेडिट अमाउंट ज्यादा है, और नया अकाउंट जो ओपन होगा वो किसका होगा, कमीशन इनकम का। ये लायबिलिटी इनकम की जो एडजस्टमेंट है, ये एसिड एक्सपेंस वाली जो एडजस्टमेंट थी उसकी उलट है ना बेटा। तो सारी चीजें तकरीबन उल्टी हो जाती हैं, डेबिट क्रेडिट में, क्रेडिट डेबिट में, ये सारी चीजें, क्योंकि लायबिलिटी इनकम बढ़ने पर क्रेडिट होती है, कम होने पर डेबिट होती है। अब कमीशन इनकम को डेबिट करूं, क्रेडिट करूं, कमीशन इनकम को डेबिट करूं, क्रेडिट करूं, क्रेडिट क्यों करूं, क्योंकि यहाँ एंट्री में कमीशन इनकम क्या हो रहा है, तो मैं यहाँ क्रेडिट में लिखूंगा ना। क्या डेट लिखूंगा बेटा यहाँ पर, 2023 दिसंबर 31, और यहाँ मैंने एडजस्टमेंट लिखी, और यहाँ पर आ गया 4 लाख रुपीज। अब डाटा में जो है वो अकाउंट में आया क्या, डाटा में क्या लिखा हुआ था, कमीशन इनकम यानी अर्न 4 लाख होना चाहिए। देखिए कमीशन इनकम 4 लाख हो गया, और अनंत कमीशन कितना होना चाहिए, 50, और अनंत कमीशन हमारा 50,000 हो गया है। तो आपने देखा इसमें क्या है, इस एडजस्टमेंट में लायबिलिटी का अकाउंट ओपन हुआ था, लायबिलिटी बाद में इनकम बन गई, तो हमें लायबिलिटी कम करके डेबिट किया, लायबिलिटी कम करके क्रेडिट नहीं करेंगे, डेबिट करेंगे, और इनकम को बढ़ाया, इनकम को बढ़ा के क्रेडिट कर दिया। और क्योंकि हमने इनकम को रिकॉर्ड किया तो इनकम का अमाउंट तलाश करके लिख दिया हम, और फिर जब पोस्टिंग की तो पोस्टिंग, अब इसमें ये देखिए ना, अनंत कमीशन का इनिशियल बैलेंस कहाँ था, क्रेडिट में, जबकि एसिड एक्सपेंस में इनिशियल बैलेंस डेबिट में हुआ करता था। वहां पर जब हम एंट्री से पोस्ट करते थे तो क्रेडिट करते थे, यहाँ एंट्री से तो पोस्ट कर रहे हैं, वो कहाँ कर रहे हैं, हाँ, उस तरीके से नया अकाउंट जो ओपन होता था ना वहां पर, वो भी डेबिट में पोस्ट होता था, यहाँ जो नया अकाउंट पोस्ट हो रहा है वो भी क्रेडिट में हो रहा है। तो ये डिफरेंट है ना बेटा उससे। आइए एक और प्रैक्टिस में करवाता हूँ। एज्यूम करें मेरी एक बिल्डिंग है और मैंने वो दिए किराए पर, और जिसको किराए पर दिए ना उसने मुझे 3 साल का रेंट दे दिया एडवांस। असल में वो बंदा बाहर रहता है, वो अपनी फैमिली को यहाँ छोड़कर जा रहा है, उसने बोला मैं सारे पैसे दे रहा हूँ, 3 साल तक मेरी फैमिली को आप नहीं छेड़ेंगे, बिल भर देंगे, ये मैं वहीं से भर दूंगा बिल आपको। अब उसने फॉर एग्जाम्पल
1 महीने का किराया है 10,000, ये कितना किराया हो जाएगा? 3,60,000 रुपये किराया हो जाएगा ना पूरे 3 सालों का। तो अब ये जो मुझे मिला है रेंट, ये मेरी इनकम है या मुझ पर लायबिलिटी है? लायबिलिटी। तो मुझे एंट्री क्या बनानी चाहिए बेटा? प्रीपेड का दोबारा एक दफा सुन लें। प्रीपेड उस वक्त यूज होता है जब मैं पेमेंट करूं किसी को एडवांस, या मुझे एडवांस मिल रहा है। अब पूरी एंट्री बताओ ना, क्या डेबिट क्या क्रेडिट? पहले डेबिट बताओ। डेबिट मुझे क्या मिला उनसे? कैश। तो कैश डेबिट करे ना। हाँ, कैश डेबिट, अर्न रेंट क्रेडिट। तो मेरे पास जो अकाउंट ओपन होगा वो रेंट इनकम का होगा, अर्न रेंट का होगा। अभी अर्न रेंट, दिस इज लायबिलिटी। और एंट्री जो आपने बनाई वो क्या बनाई? कैश डेबिट, अर्न रेंट क्रेडिट। तो अर्न रेंट को मैं क्रेडिट में लिखूंगा। कब मुझे ये रेंट मिला? Jan 1 को उसने मुझे रेंट दिया, कैश 3,60,000 रुपये। ये एडवांस था मुझ पर, मैंने 1 रुपया भी जनवरी 1 को नहीं कमाया था। लेकिन जब दिसंबर 31 आएगा तो इसमें से मैं कितना रेंट अर्न कर चुका हूँ? 1,20,000। तो मेरे पास डाटा आएगा, डाटा से पहले वार्निंग आ गई है। मेरे पास डाटा आएगा कि रेंट इनकम जो है वो 1,20,000 हो चुकी है। अब मैंने जो अपने पास लायबिलिटी लिखी हुई है ना पूरी 3,60,000, ये दिसंबर 31 यानी आज के मुताबिक अपडेटेड नहीं है। ये लायबिलिटी कितनी होनी चाहिए? 2,40,000, क्योंकि इसमें से 1,20,000 में कमा चुका हूँ। अब इसको 2,40,000 करने के लिए मैं यहाँ पर आऊँगा और एक एडजस्टिंग एंट्री पास करूँगा, और मुझे अपनी लायबिलिटी पहले से रिकॉर्ड की हुई है ना मैंने, इस लायबिलिटी को मुझे बढ़ाना है कम करना है? कम करना है। एडजस्ट करने के लिए लायबिलिटी कम करूंगा, तो लायबिलिटी कम करने के लिए क्या करूंगा? डेबिट, अर्न्ड रेंट डेबिट। इनकम को मुझे बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि मैंने उसमें से अमाउंट क्या कर लिया है? कमा लिया है। तो मैं क्रेडिट किससे करूंगा? रेंट इनकम को। ये आपने खुद मुझे एंट्री बता दी, सही है। अब इसमें मैंने रिकॉर्ड किसको किया है? इनकम को। तो मुझे इनकम का अमाउंट चाहिए। तो क्या इनकम का अमाउंट दिया हुआ है? हाँ दिया हुआ है। तो बता 1,20,000 से एंट्री बना देंगे। अब नरेशन लिखूंगा मैं, टू एडजस्ट अनअर्न्ड रेंट। अब मुझे पोस्टिंग करनी है। तो अनअर्न्ड रेंट जो हमारी एंट्री में क्या हुआ? कम होकर डेबिट हुआ, क्रेडिट हुआ? हम डेबिट में डालेंगे इसको। लायबिलिटी कम होने पर डेबिट होती है। अब अगर किसी शख्स को जर्नल एंट्री नहीं आती तो पहले वो उसे सीखे, क्योंकि देखिए ना आप जर्नल एंट्री जो बन रही है वो हम ओरल बना रहे हैं, आगे जाके ये एडजस्टमेंट ओरल बनेगी, है क्या? पहले आप जर्नल एंट्री ओरल बना सकते थे क्या? उस वक्त आपने है बोला था, अब तो है नहीं बोले, अब आगे आप बना लेंगे। हाँ बोले। अब सुने, अभी जो इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बनाएंगे ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो आप लिख लिख के बना रहे होंगे। वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैं कैलकुलेटर पर ओरल बना के उसके बैलेंस बता सकता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मैंने प्रैक्टिस की हुई है काफी, तो मैं काम कर सकता हूँ। आप लोग भी अभी करेंगे तो आप लोग भी ऐसे कैलकुलेटर पे निकाल लेंगे आंसर, लेकिन वो डिपेंड करता है कितनी प्रैक्टिस आपकी है। ये जो मैं एडजस्टमेंट बोल बोल के आपको करवा रहा हूँ, ये तो 1 सेकंड के लिए है हमारे लिए, लेकिन हम तो आपको समझा रहे हैं, इस वजह पूरी पिक्चर दिखा रहे हैं, ऐसा होता है, फिर यूं होता है, यूं होता है। आगे जाके आप भी इसी तरीके से करेंगे। इट डिपेंड्स कि आप प्रैक्टिस कितनी करते हैं। अनअर्न्ड रेंट प्रैक्टिस करने का आसान तरीका क्या है पता? आप किसी को पढ़ाएं, किसी को पकड़ें और उसे ये चीजें समझाएं, जो उसका किसी का कोई टॉपिक वीक हो उसको वो टॉपिक आप सिखाएं। तो उसमें फिर आप उसके लिए, जब उसको पढ़ाने के लिए आप जब जाएंगे ना, तो आप अपना पूरा फुल तैयारी करके जाएंगे और फिर आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। उसको आपको सब कुछ बताने की कोशिश करेंगे। बहरहाल टाइम आपके पास होता नहीं है, बिजी लोग हैं आप लोग, ये बात तो है। बहरहाल वैसे जब स्कूल में पढ़ते थे तो स्कूल में यह था कि भाई स्कूल में मेहनत करनी होती है, आगे मेहनत नहीं करनी होगी। फिर कॉलेज में भी आपके साथ ये हुआ। अब यहाँ पर आप आए थे ना, बोला मेहनत थोड़ी करनी है, फिर आपको मालूम, हाँ धोखा। सही है, अच्छे लफ्ज आप यूज करनी है। अब यार आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे, आप ये समझ रहे हैं वहाँ मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, वहाँ भी मेहनत करनी पड़ेगी। पूरी जिंदगी मेहनत करनी पड़ती है इंसान को, और मेहनत आपको अच्छा करती है। मतलब जो एक्सरसाइज करते हैं लोग, मेहनत करते हैं, वो बॉडीली फिट रहते हैं, और जो स्टडी ज़्यादा करते हैं, दिमाग यूज करते हैं, उनका दिमाग बहुत हेल्थी रहता है। बादाम भी खाते हैं आप सुबह सुबह, बाल चले जाए भले, लगवा लेते हैं, बाल आ जाएंगे आपके। अब इनके जा रहे हैं तो ये लगवा लेंगे। अच्छा मुझे बताएं
कि ये तो थोड़ी सी हो गई, अब आ जाओ। अनअर्न्ड एंट्री में क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है क्रेडिट हो रहा है? तो हम यहाँ पे आके डेबिट करेंगे कितने से, 1,20,000 से, और सामने लिख देंगे एडजस्टमेंट। अब मुझे बताएं इसका बैलेंस ज्यादा कहाँ पर है, क्रेडिट में। तो क्रेडिट में इसका बैलेंस आ जाएगा कितना, 2,40,000। अब एक नया अकाउंट ओपन होगा आपका, कौन सा जी, कौन सा नया अकाउंट ओपन होगा, रेंट इनकम। और इसे मैं क्या करूं, क्रेडिट करूं डेबिट करूं, क्यों, क्योंकि एंट्री में ये क्रेडिट हो रहा है, तो मुझे क्रेडिट में ही लिखना पड़ेगा इसको। और डेट लिखेंगे 2023 दिसंबर 31, और यहाँ पे हम लिख देंगे एडजस्टमेंट, और अमाउंट आ जाएगा 1,20,000। अब आप देखें आपके डाटा में क्या लिखा हुआ था, रेंट इनकम होनी चाहिए 1,20,000, और देखें रेंट इनकम कितनी हो गई, 1,20,000। क्या आपको ये समझ में आ गई, या एक और प्रैक्टिस करवाऊं, एक और, एक मैं आपको लास्ट करवा रहा हूं, इसके बाद हम 2B पढ़ेंगे। 2A में क्या है कि इनिशियली आपने जो एडवांस रिसीव किया वो आपका लायबिलिटी था, और आपने उसको लायबिलिटी ही रिकॉर्ड किया था, तो आपने बिल्कुल सही किया था। आइए ओके, अब एज्यूम करें कि आप जो है वो, आपका बिजनेस है, जर्नल सर्विस देते हैं आप, कोई कंसल्टेशन देते हैं आप, तो आपकी जो रेवेन्यू है वो कंसल्टेशन इनकम है। तो एक आपके कस्टमर ने आपको एडवांस कंसल्टेशन का पैसा दे दिया, तो वहां पर क्या हो गई, लायबिलिटी। तो आपने एंट्री क्या बनानी चाहिए, कैश डेबिट अनअर्न्ड कंसल्टेशन क्रेडिट। तो आपके पास एक अकाउंट ओपन होगा, आप कंसल्टेशन के जगह पे फी यूज कर लें, फी कर लेते हैं, चलें आपकी फरमाइश। अनअर्न्ड फी क्रेडिट, ये मुझ पर क्या है, लायबिलिटी। अब मैंने कितना अमाउंट रिसीव किया, 1,02,000 रुपए। कब रिसीव किया, 2023 अप्रैल 3 को। अब मुझे एंट्री क्या बनाई थी आपने, जो मैंने एडवांस फी रिसीव की, इसकी एंट्री क्या बनी थी, जर्नल एंट्री क्या बनी थी, क्या डेबिट क्या क्रेडिट, 1,02,000 से। बेटा एंट्री बताओ यार, कैश डेबिट अनअर्न्ड फी क्रेडिट, सही है। तो मैंने अनअर्न्ड फी को क्रेडिट किया, डेबिट किया, तो इसी वजह से मैं क्रेडिट में अमाउंट लिख रहा हूं, सही है। अब इनिशियली आपने इसे क्या रिकॉर्ड किया, लायबिलिटी। क्या आपने इसको अप्रैल 3 को लायबिलिटी रिकॉर्ड करके सही किया था, सही किया था, क्योंकि आपने सर्विस अंजाम नहीं दी थी, तो यहाँ पर लायबिलिटी थी। लेकिन आज जब दिसंबर 31 आया, तो आपको मालूम चला कि अनअर्न्ड फी जो है अब कितनी रह गई है, 3,000 रुपए। इसका मतलब है कि पहले आपने पूरे 1,02,000 रुपए नहीं कमाए हुए थे, लेकिन दिसंबर 31 को आपने 3,000 रुपए नहीं कमाए हुए हैं, बाकी आपने कमा लिए हैं। इसका मतलब है यहाँ पे एक अकाउंट होना चाहिए था फी इनकम का, कितना, 99,000, और इसे कितना होना चाहिए, 3,000। इसको ये करने के लिए आप एक नई एंट्री, एक एडजस्टिंग एंट्री बनाएंगे। ये कंप्यूटर आजकल चीज रहा है जी। आप मुझे बताएं पहले से क्या रिकॉर्ड हुआ है, लायबिलिटी रिकॉर्ड हुई है, इनकम रिकॉर्ड हुआ है। तब लायबिलिटी को कम करके डेबिट कर देंगे, अनअर्न्ड फी डेबिट, और इनकम को बढ़ाकर क्रेडिट क्या होगा, फी। अब हमें बताएंगे हमने इसे रिकॉर्ड इसमें रिकॉर्ड किसको किया है, फी इनकम का अमाउंट चाहिए ना, लेकिन यहाँ तो फी इनकम का अमाउंट नहीं दे रहा वो। अब हम फी इनकम का अमाउंट कैसे निकालेंगे, 1,02,000 में से 3,000 को माइनस करके। और बिल्कुल ऑब्वियस बात है कि 1,02,000 की लायबिलिटी थी, अब 3,000 की रह गई, तो 99,000 की हमने कमा ली, तो 99,000 ही आना चाहिए। 99,000 से आप अपनी रेवेन्यू को बढ़ाएंगे, और 99,000 से अपनी लायबिलिटी को कम कर देंगे। नरेशन टू रिकॉर्ड फी इनकम। अब नया अकाउंट कौन सा ओपन हुआ, तो आप यहां पर आएंगे और फी इनकम का नया अकाउंट ओपन कर देंगे। क्रेडिट डेबिट, फी इनकम जो है वो हमारे पास क्रेडिट हो रहा है कब, 2023 दिसंबर 31 को। बेटा कितने से हो रहा है, 99,000 से। और इसके अलावा पुराना अकाउंट कौन सा था हमारा, अनअर्न्ड फी, ये हमारी एंट्री में क्या हो रहा है, डेबिट। तो हम यहां पर आगे इसको डेबिट करेंगे, 2023 दिसंबर 31 डेबिट करेंगे एडजस्टमेंट में। बेटा कितने से, अब इसका बैलेंस निकालो, क्रेडिट डेबिट, क्रेडिट 3,000। अब आप देखें आपके डाटा में क्या लिखा हुआ है कि अनअर्न्ड फी कितनी होनी चाहिए, 3,000, और अनअर्न्ड फी कितनी हो चुकी है, 3,000 हो चुकी है। इसका मतलब है ये सही हो गया। तो हमने देखें एडजस्टमेंट नंबर 2 का पहला पार्ट पढ़ लिया। पहला पार्ट क्या है कि आपने एडवांस अमाउंट रिसीव किया कस्टमर से, वो आप पर लायबिलिटी थी, आपकी इनकम नहीं थी, आपने लायबिलिटी ही रिकॉर्ड कर लिया। लेकिन 2B में क्या होगा,
कि जो आपका वो है ना कस्टमर, उसने जब आपको पैसे दिए एडवांस, तो आपने इनिशियली ही उसको इनकम रिकॉर्ड कर लिया। हालांकि आपने गलत किया, लेकिन आपके माइंड में क्या है कि साल के एंड तक ये सारी की सारी इनकम बन जाएगी, तो आपने एडजस्टमेंट से बचने के लिए अभी सारी की सारी इनकम रिकॉर्ड कर ली। और अगर साल के एंड में पूरी की पूरी इनकम ही लिखी हुई आ गई, तो फिर आपको एडजस्टिंग एंट्री नहीं बनानी पड़ेगी। लेकिन अगर इनकम लिखी हुई नहीं आई, कुछ बच गई लायबिलिटी, तो फिर आपको इनकम, फिर आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो अभी हम इसको इंशाल्लाह करते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 2B, ये 2A 2B ना मैंने अपनी आसानी के लिए और आपके आसानी के लिए 2A 2B इसके नाम दिए हैं। असल में ये एडजस्टमेंट कौन सी है? डेफर्ड रेवेन्यूज। अभी जो आप पढ़ लेते इनिशियली क्या रिकॉर्ड किया हुआ था आपने? लायबिलिटी, इनकम। आपने इनकम को क्या कर दिया था? रेवेन्यू को क्या कर दिया था? डेफर, कि जब तक सर्विस नहीं देंगे वो हमारी इनकम नहीं बनेगी। तो डेफर्ड रेवेन्यू की एडजस्टमेंट है ये। और अभी इसको, इसकी शक्ल बिगाड़ेगा अकाउंटेंट, और डेफर्ड रेवेन्यू को इब्तिदा में ही क्या रिकॉर्ड कर लेगा? रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेगा। तो आज हमारी ये प्री पेमेंट्स कंप्लीट हो जाएंगी। प्री पेमेंट का मतलब क्या है? पहले से पेमेंट की हुई है। एडजस्टमेंट 1 में हमने पेमेंट की हुई थी या हमें पेमेंट हुई हुई थी? हमने पेमेंट की हुई थी, जबकि 2 में हमें पेमेंट हुई हुई है और वो हमारी इनकम या लायबिलिटी के तौर पर रिकॉर्ड हुई हुई। ओके, आइए देखते हैं इसको। ये मैंने जो काइंड वाला था, ये मैंने आपको कल भेज दिया था ना। इसको आप कब भेजा बेटा? अब आप इसको कब रिव्यू करेंगे? जब चारों एडजस्टमेंट पढ़ लेंगे ना, तो फिर आप वापस आ, बल्कि 6 की 6 एडजस्टमेंट पढ़ लेंगे तो वापस आके चार्ट को देखेंगे आप। तो 6 एडजस्टमेंट में से कौन सी एडजस्टमेंट इसमें कहाँ कहाँ लाया कर रही है वो आपको पता होना चाहिए। क्योंकि आपसे कोई पूछ सकता है कि आपने क्या डेफर्ड एक्सपेंस पढ़ा हुआ है? आपने डेफर्ड इनकम पढ़ी हुई है, तो आपको पता होना चाहिए कौन सी डेफर्ड इनकम की है। अब मैं डेफर्ड इनकम बोलूंगा ना शुरू से, तो आपको मुश्किल लगेगी चीज। हम जनरल चीज में बात करके उसको नाम दे देते हैं। ओके, अब हम कर रहे हैं, पहले तो हम कर रहे हैं रिमूव। ताकि हम कर लें प्रैक्टिस, इसकी 2 प्रैक्टिस करके फिर हम चले जाएंगे एडजस्टमेंट नंबर 3 में। और आपको एक बात मैं बताता हूं, एडजस्टमेंट नंबर 1 और 2, इसमें आपको देखना पड़ता है कि इनिशियल रिकॉर्ड क्या हुआ है। एंट्री बनाते वक्त कभी कुछ डेबिट हो रहा है, कभी कुछ क्रेडिट हो रहा है, देखना पड़ रहा है। 3-4 में ऐसी बात नहीं है। 3-4 में एंट्रीज ही फिक्स है। आंधी आए तूफान आए एंट्रीज नहीं लेंगी। एडजस्टमेंट जैसे जाके आगे बढ़ती है ना, आसान होती चली जाती है। अभी 1A और 1B के मुकाबले में 2A आपको ज्यादा इजी लगेगी, क्योंकि आपने पहले से चीज की हुई है, और 2B भी आपको आसान लगेगी। जब 3 में जाएंगे ना, आपको वो बहुत ही आसान लगेगी आपको। उसका रीजन ये है कि आपने तो पहले एडजस्टमेंट पढ़ी हुई है, दूसरा उसकी एंट्री भी फिक्स है, मतलब कभी वो एंट्री चेंज नहीं होगी। अब आइए, और यही तो चीज है कि आपको एक चीज की मदद से दूसरी चीज समझाई जाएगी ना, तो लिंक बनेगा और आपको याद रहेगी। अब अगर हर चीज पढ़ाई जाए और किसी का भी किसी चीज से कोई ताल्लुक ही ना हो, तो फिर आपको याद रखना मुश्किल होगा। इसी वजह से पहले अकाउंटिंग साइकिल पढ़ाना चाहिए, क्योंकि अकाउंटिंग साइकिल का हर टॉपिक से लिंक है। हर टॉपिक में अकाउंटिंग साइकिल नजर आएगा आपको। यानी अगर आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग का और उसका ताल्लुक अकाउंटिंग साइकिल से नहीं है, तो दिस इज इम्पॉसिबल। और अगर आप कभी आप कोई टॉपिक पढ़े और आपको नजर आएगा नहीं इसका ताल्लुक तो अकाउंटिंग साइकिल से नहीं है, तो मेरे पास लेके आ जाना, और मुझे आप आसानी से तलाश कर सकते हैं। सही है, क्योंकि मेरी जो है वो ऑनलाइन प्रेजेंस है, तो आप मुझे तलाश कर सकते हैं, मुझसे मिल लीजिएगा आप। ओके, आइए। और इसका मतलब क्या, ऐसा कभी नहीं होने वाला। मैं तो मिलूंगा, मतलब ये कभी नहीं होगा कि कोई ऐसा टॉपिक आ जाए जो अकाउंटिंग साइकिल से बाहर। सीरियस लिया करो चीजों को। अच्छा, अब हमने क्या किया, हमने एक कस्टमर से एडवांस लिया, वो हम पर लायबिलिटी थी, सर्विस का एडवांस लिया। कंसल्टेशन का टाइटल यूज कर सकता हूं अगर आपकी इजाजत। तो मैंने कंसल्टेशन का एडवांस लिया, तो मेरी 2 लाख एडवांस ले लिया। तो एंट्री बननी क्या चाहिए थी? जर्नल एंट्री। एंट्री बताओ, एंट्री क्या? डेबिट क्या क्रेडिट? कैश डेबिट, अनंत कंसल्टेशन क्रेडिट। लेकिन मैंने मालूम करवाया मैनेजमेंट से, मैं अकाउंटेंट हूं, मैं तो सिर्फ रिकॉर्डिंग करता हूं ना। मैं मैनेजमेंट से मालूम करवाया कि 2 लाख रुपए जो अमजद से कंसल्टेशन के आए हैं, साल के एंड तक सारा अर्न कर लेंगे हम। तो मैनेजमेंट ने बोला आसानी से, तो 2 महीने में अर्न हो जाएंगे। तो मैंने कहा कि जब ये सारे अर्न हो जाएंगे तो लायबिलिटी रिकॉर्ड क्यों करूं?
मैं इसको अभी कंसल्टेशन इनकम ही रिकॉर्ड कर लेता हूं और लिख लेता हूं कि भाई कैश डेबिट कंसल्टेशन इनकम क्रेडिट, और मैंने इसको कंसल्टेशन इनकम रिकॉर्ड कर लिया। जनवरी 1 को ही मैंने रिकॉर्ड कर लिया कंसल्टेशन इनकम, और 2 लाख रुपए मुझे मिले हैं। अब जब साल का एंड आएगा तो शांति शांति होगी, मैं आराम से कूल रहूंगा, क्योंकि मेरे पास डाटा यहाँ पर क्या आएगा, कमीशन इनकम 2 लाख। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, और साल के एंड में डाटा आ गया अनअर्न्ड कमीशन ₹10,000। अब उसके दिल के अरमा आपको मालूम है, आंसुओं में बह गए। अब उसे एडजस्टमेंट बनानी पड़ेगी। अब उसने इनिशियली क्या रिकॉर्ड कर लिया है, आपस में बातें नहीं किया करें बेटा। इनिशियली उसने इनकम रिकॉर्ड किया है, तो अब वो इनकम को बढ़ाए मजीद क्या। हालांकि हमें पता चल रहा है कि इस इनकम में से हमने 10,000 रुपए अभी भी नहीं कमाए हैं, तो हमें इनकम को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो पहले हम 2023 दिसंबर 31 डेट लिखेंगे, और एडजस्टमेंट बनाने के लिए किस चीज को कम करूं, कंसल्टेशन इनकम। कंसल्टेशन इनकम कम करने के लिए डेबिट करूंगा, क्रेडिट, डेबिट, क्योंकि लायबिलिटी और इनकम कम होने पर कंसल्टेशन इनकम को मैं डेबिट कर दूंगा। और बढ़ाऊं किसको, क्यों, क्योंकि 10,000 रुपए मुझ पर आज भी लायबिलिटी है। क्या है बेटा ये, अनअर्न्ड कंसल्टेशन को बढ़ाकर मैं क्रेडिट कर दूंगा। क्या एंट्री समझ में आ गई आपकी। इनिशियली क्या रिकॉर्ड किया हुआ था, लायबिलिटी, तो लायबिलिटी को कम करके डेबिट, इनकम को कम करके डेबिट कर दिया, लायबिलिटी को बढ़ा के क्रेडिट कर दिया। किस चीज को रिकॉर्ड किया मैंने इस एंट्री में, अनअर्न्ड कंसल्टेशन को रिकॉर्ड किया है या कंसल्टेशन इनकम को रिकॉर्ड किया है। तो मुझे अमाउंट भी उसी का चाहिए ना, तो क्या दिया हुआ है अमाउंट उसका, बस सही है, वो अमाउंट ले लेंगे 10,000 से एंट्री बनेगी। और नरेशन क्या आएगी, टू रिकॉर्ड अनअर्न्ड कंसल्टेशन। ये हमारे पास कमीशन नहीं है, ये क्या है, कंसल्ट। अच्छा मुझे एक बात बताएं, अब मैं इसकी पोस्टिंग करूं तो कंसल्टेशन इनकम क्या हो रही है, डेबिट, तो मैं डेबिट में आऊंगा 2023 दिसंबर 31 को इसको डेबिट करूंगा। एडजस्टमेंट में कितने से बेटा, 10,000। और एक नया अकाउंट ओपन होगा किसका, अनअर्न्ड कंसल्टेशन का, और इसे क्रेडिट करेंगे क्योंकि एंट्री में क्रेडिट हो रहा है। 2023 दिसंबर 31 को क्रेडिट होगा बेटा कितने से, 10,000 से, और सामने आ जाएगा एडजस्टमेंट। अब ऊपर वाले अकाउंट को बैलेंस करें, क्रेडिट ज्यादा है डेबिट ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 1,90,000। अब आप देखिए आपके पास डाटा में क्या लिखा हुआ था कि अनअर्न्ड कंसल्टेशन को 10,000 कर दो, और अनअर्न्ड कंसल्टेशन 10,000 हो गई। इसका मतलब है हमारे दोनों अकाउंट्स अपडेट हो गए, और अब हम अपना इनकम स्टेटमेंट वगैरह बना सकते हैं। लायबिलिटी के 10,000 बढ़ गए तो ये रिकॉर्ड हो गई, और हमारा कमीशन इनकम अपडेट हो गया। अगर हम ये एडजस्टमेंट ना बनाएं तो हमारे इनकम स्टेटमेंट में जो कंसल्टेशन इनकम चली जाएगी ना, वो कितनी चली जाएगी, 2 लाख। यानी हमारी इनकम ज्यादा चली जाएगी, कम चली जाएगी, क्योंकि उसमें 10,000 की तो हमें सर्विस दी नहीं है, तो हमारी इनकम तो नहीं है वो। तो फिर हमारा इनकम स्टेटमेंट, हाँ, नेट इनकम हमारी ओवर स्टेट होगी, गलत होगा। इस वजह से एडजस्टमेंट बनानी पड़ती है। एक दफा और करवा देता हूं मैं आपको, 2B कर रहे हैं हम। ये 2B का मतलब क्या है कि हमने जो रिसीव किया है ना अमाउंट, वो है तो हम पर लायबिलिटी, देखो इनिशियली हम क्या रिकॉर्ड कर रहे हैं, इनकम रिकॉर्ड कर रहे हैं। मैं भी आपको एक प्रैक्टिस दिखाऊंगा जो मैंने प्रैक्टिस करने के लिए स्टूडेंट को दी थी, वो आपको एक ही दिन में निपटा देनी है। आज हम 3 और 4 भी कंप्लीट कर लेंगे। जब मैं 2 कंप्लीट करूंगा ना अभी, तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछिएगा पहले, अगर आपको कोई सवाल पूछना है। लेट मी कंप्लीट इट। दोबारा से हम एडजस्टमेंट नंबर 2B कर रहे हैं। 2B में क्या है, कस्टमर से पैसा लिया एडवांस, वो हम पर लायबिलिटी था, उसको इनकम रिकॉर्ड कर लेने शुरू में। अब एज्यूम करें कि आपने जो है वो सर्विस का अमाउंट रिसीव किया, तो कैश डेबिट और अनअर्न्ड सर्विस क्रेडिट एंट्री बननी चाहिए थी। तो हमने अनअर्न्ड सर्विस क्रेडिट करने के बजाय सर्विस इनकम ही क्रेडिट कर दिया। कौन कर रहा है ये क्रेडिट, अकाउंटेंट। उसके दिमाग में क्या है, उसके दिमाग में क्या है, साल के एंड तक ये जो हमें कैश मिला है ना 3 लाख, ये पूरा का पूरा इनकम बन जाएगा, सर्विस इनकम। और अगर यहाँ आ जाए डाटा सर्विस इनकम, तो फिर तो बात खत्म हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर डाटा सर्विस इनकम का पूरा नहीं आ रहा, है डाटा कि सर्विस इनकम है 2,85,000, 2,85,000। अब आप बताएं क्या हमारा ये जो अकाउंट ओपन हुआ है ये अपडेटेड है,
ये कितना होना चाहिए था 2,85,000। इसका मतलब है 3 लाख जो हमने रिसीव किए उसमें 2,85,000 हमने अर्न किए और बाकी 15,000 आज भी हम पर लाइबिलिटी है। तो यहाँ पर एक अकाउंट होना चाहिए था ना अनर्न सर्विस का, वो यहाँ मौजूद नहीं है। तो हम डाटा को अपडेट करने के लिए 2023 दिसंबर 31 को एंट्री बनाएंगे। हाँ, किस चीज़ को कम करूँगा? सर्विस इनकम को कम करके सर्विस इनकम को डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि इनकम कम होती है तो डेबिट होती है। और लाइबिलिटी को बढ़ाऊंगा, लाइबिलिटी को बढ़ा के क्रेडिट करूंगा। क्या टाइटल होगा? अनअर्न्ड इनकम नहीं, अनअर्न्ड सर्विस। जी, सर्विस का टाइटल है ना। अच्छा, अब मैंने किस चीज को रिकॉर्ड किया इसमें? लाइबिलिटी को। तो लाइबिलिटी का अमाउंट चाहिए, दिया हुआ लाइबिलिटी का अमाउंट नहीं। तो हम क्या करेंगे? 3 लाख में से 2,85,000 लेस कर लेंगे, तो लाइबिलिटी का कितना अमाउंट आ जाएगा? 15,000 से इनकम को कम करो और 15,000 से लाइबिलिटी को बढ़ाओ, क्योंकि 15,000 आपने अर्न नहीं किए। टू रिकॉर्ड अनअर्न्ड सर्विस। अब आपने मुकम्मल तौर पे देख भी लिया होगा कि एडजस्टमेंट नंबर 1 में एसिड एक्सपेंस था और इनिशियली एसिड होता था तो क्रेडिट करते थे, इनिशियली एक्सपेंस होता था तो उसको क्रेडिट करते थे। लाइबिलिटी इनकम में इनिशियली लाइबिलिटी है तो उसको डेबिट करके कम कर रहे हैं, इनिशियली इनकम है तो उसको डेबिट करके कम कर रहे हैं। रूल उल्टे हो गए बस। अब सर्विस इनकम इस एंट्री में क्या हो रहा है बेटा? डेबिट। तो अभी आएंगे 2023 दिसंबर 31 को इसको डेबिट करेंगे। कितने ने डेबिट करेंगे? 15,000 से। और सामने क्या आ जाएगा? एडजस्टमेंट। इसको बैलेंस करेंगे, बैलेंस आएगा क्रेडिट में कितना आएगा? 2,85,000 माइनस करने के बाद। और नया अकाउंट ओपन हो जाएगा किसका? अनअर्न्ड सर्विस। क्रेडिट होगा कब? 2023 दिसंबर 31 को। एडजस्टमेंट में क्रेडिट होगा कितना बेटा? 15,000। अब आप देखें डाटा में क्या लिखा हुआ था? सर्विस इनकम 2,85,000 होनी चाहिए और सर्विस इनकम हमारी ऊपर 2,85,000 हो चुकी है। नाउ डू यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग एडजस्टमेंट नंबर 1A 1B 2A 2B? एक एक करके। हाँ, हमारी इनकम कम हो गई ना, क्योंकि हमने नहीं कमाई। हमने पूरी इनकम 3 लाख लिख ली थी, असल में उसमें इनकम 2,85,000 है। तो इनकम को कम करके हमने असल इनकम का अमाउंट लेके आया है 2,85,000, और यही 2,85,000 इनकम स्टेटमेंट में जाएगा। जी, और कोई सवाल पूछना तो पूछ लो, क्योंकि मैं अब जो एडजस्टमेंट करवा रहा हूं वो इन जैसी नहीं है। कौन सी? 2B बैलेंस आ जाएगा, इनकम का अमाउंट आ जाएगा कि असल में इनकम का अमाउंट कितना है? 2,85,000। एक और करवा देता हूं मैं आपको, आप बोल रहे हैं इस वजह से, क्योंकि फिर हम लोग अगली एडजस्टमेंट में चले जाएंगे ना, तो वो बिल्कुल डिफरेंट है। आसान है लेकिन डिफरेंट है। जी, कोई सवाल? हाँ पूछो। सवाल नहीं, जवाब से सवाल ही नहीं पूछा। हाँ, 1 और 2 में डिफरेंसेस क्या है? 1 और 2 में डिफरेंसेस ये हैं कि 1 के अंदर एसिड एक्सपेंस है और 2 में इनकम लायबिलिटी है, पहला डिफरेंस। दूसरा, 1 में मैचिंग प्रिंसिपल यूज हो रहा है, 2 में रिलेशन प्रिंसिपल यूज हो रहा है। तीसरा, 1 के अंदर एसिड एक्सपेंस है ना, वो बढ़ने पर डेबिट होता है, जबकि 2 में लायबिलिटी इनकम बढ़ने पर क्रेडिट होती है। 1 में एसिड एक्सपेंस कम होने पर क्रेडिट होता है, जबकि 2 के अंदर लायबिलिटी इनकम कम होने पर डेबिट होती है। वहां पर हम जिसको रिकॉर्ड कर रहे होते हैं ना 1 में जिसको रिकॉर्ड कर रहे होते हैं वो डेबिट हो रहा होता है, इसको एडजस्ट करते हैं वो क्रेडिट हो रहा होता है। यहाँ पे जिसको रिकॉर्ड करेंगे ना वो क्रेडिट हो रहा होगा, जिसको एडजस्ट करेंगे उसको डेबिट हो रहा होगा। एक और डिफरेंस है आगे 3, 4 जो पढ़ेंगे ना उसमें एंट्री फिक्स है, यहाँ एंट्री फिक्स नहीं है। यहाँ पर आपको एंट्री बनाने के लिए ये देखना पड़ता है कि इनिशियली अकाउंट किस चीज का ओपन हुआ है, लायबिलिटी का या इनकम का या एसेट का, क्योंकि जो अकाउंट ओपन हुआ होगा उसको आपको कम करना होगा, क्योंकि वो पूरा का पूरा एक्सपायर नहीं हुआ होगा या पूरा का पूरा अर्न नहीं हुआ होगा, तो आपको उसे कम करके डेबिट या क्रेडिट करना पड़ेगा। चलिए एक और कर लेते हैं 2B की। जनरल लेजर में अब मैं एज्यूम कर रहा हूं कि मैंने कस्टमर से जो है अपने क्लाइंट से अमाउंट रिसीव किया, फॉर एग्जाम्पल कोई रेवेन्यू का टाइटल
कमीशन भी यूज़ कर लिया हमने, फ़ी भी यूज़ कर लिया, कंसल्टेशन भी यूज़ कर लिया, सर्विस भी यूज़ कर लिया। एडमिशन तो एडवांस ही होती है, और इसके अलावा और भी टाइटल्स थे ना हमारे, ऑडिटर की फ़ी इनकम होती है, रिपेयर इनकम भी यूज़ कर लिया हमने, रिपेयर एक्सपेंस यूज़ किया, इनकम यूज़ की है, एडवर्टाइजिंग भी यूज़ कर ली, ट्रांसपोर्टेशन भी यूज़ कर लिया। चलो एक काम करते हैं, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है ना वो क्लीनिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है, मतलब हमारे एम्प्लॉयज़ को बुलाएंगे तो आके आपको जो भी जगह होगी उसे क्लीन करेगी, और से मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आपने अपने किसी एरिया के अंदर कोई तकरीब करवा ली, अब आप उसे साफ़ करेंगे, टाइम लग जाएगा, तो हमारी सर्विसेज लेने वो आएंगे और आपको सर्विस देंगे और क्लीनिंग सर्विसेज हम आपको प्रोवाइड करेंगे। सही है। तो हमने अब बहुत सारे ऐसे सेठ हैं जो हमसे क्लीनिंग सर्विसेज लेते हैं, और एक सेठ अमजद था, वो आया और उसने हमें 4 लाख रुपए एडवांस दे दिया। तो हमने तो अभी उसे क्लीनिंग सर्विसेज प्रोवाइड नहीं की, तो हम पर लाइबिलिटी है, तो हमें एंट्री बनानी चाहिए कैश डेबिट अनंत क्लीनिंग क्रेडिट। लेकिन हमारा जो अकाउंटेंट है उसने क्या किया, कैश डेबिट और क्लीनिंग इनकम क्रेडिट, हालांकि वो इनकम नहीं बनी, लेकिन हमारे अकाउंटेंट के दिमाग में ये है कि सेठ अमजद जो है ये तो 4 लाख रुपए देके गया है ना, 2 महीने के अंदर ही इसकी सफाई करवा लेगा ये, क्योंकि इतनी तकरीबें करता है, इसकी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, तो अपने एम्प्लॉयज़ को, रिलेटिव्स को बुलाता ही। तो आपने क्या किया, शुरू में ही इनकम रिकॉर्ड कर लिया। कब? 2023 अक्टूबर 1 को आपके पास ये पैसा आया 4 लाख रुपए, ये आप पर एडवांस लाइबिलिटी थी, एडवांस था, लेकिन आपने उसे इनकम रिकॉर्ड कर लिया। और साल के एंड में आप यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि डाटा आएगा कि क्लीनिंग इनकम पूरी हो चुकी है 4 लाख, लेकिन डाटा ये नहीं आया। डाटा आया क्लीनिंग इनकम हमारी है 3,90,000। इसका मतलब क्या हुआ, हमने 4 लाख के जो क्लीनिंग का अमाउंट लिया था ना उसका एडवांस, उसमें से 3,90,000 की सर्विस प्रोवाइड कर दी है, बाकी 10,000 की अभी हमने उसमें सर्विस प्रोवाइड नहीं की, और वो हम कब प्रोवाइड करेंगे, अगले साल। तो अगले साल हमारी इनकम बनेगी। अभी हमारी असल में इनकम कितनी है, 3,90,000। तो इस इनकम के अकाउंट को आपको अपडेट करना पड़ेगा। अपडेट करने के लिए आप इस इनकम को कम करेंगे या बढ़ाएंगे, और एक नया अकाउंट ओपन करेंगे लाइबिलिटी का, क्योंकि 10,000 की आज आप पर लाइबिलिटी है। कब होगा ये, 2023 दिसंबर 31 को। जी, अब मुझे बताएं मैं किस चीज़ को कम करूं, इनकम को या लाइबिलिटी को? लाइबिलिटी तो रिकॉर्ड ही नहीं हुई, तो कम कैसे करूंगा, तो मुझे इनकम को कम करना पड़ेगा। इनकम को कम करके मैं क्या करूंगा, डेबिट, और लाइबिलिटी को बढ़ाऊंगा, क्योंकि 10,000 की आज भी मुझ पर लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी बढ़ेगी तो लाइबिलिटी बढ़कर क्या होगी, क्रेडिट हो जाएगी। अब मैंने इस एंट्री में रिकॉर्ड किसको किया है, लाइबिलिटी को, क्योंकि इनकम तो ऑलरेडी रिकॉर्डेड थी, मैंने लाइबिलिटी को रिकॉर्ड किया, तो मुझे लाइबिलिटी का अमाउंट चाहिए, और यहाँ लाइबिलिटी का अमाउंट गिवन नहीं है, तो मैं माइनस करूंगा 4 लाख, मैंने 3,90,000, और लाइबिलिटी का अमाउंट निकालूंगा कितना, 10,000, और 10,000 दोनों जानिब लिख दूंगा। अब मैं यहाँ एडिशन लिख दूंगा टू एडजस्ट। एडजस्ट किसको किया है मैंने, क्लीनिंग इनकम को एडजस्ट किया है, अनंत को थोड़ी किया है। अनंत तो अभी फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड हो रहा है। अब इन दोनों में नया अकाउंट कौन सा है, अनअर्न्ड क्लीनिंग। अनअर्न्ड क्लीनिंग क्या हो रहा है बेटा, क्रेडिट डेबिट, क्रेडिट। 2023 दिसंबर 31 को मैं क्रेडिट कर रहा हूं इसको, एडजस्टमेंट में कितने से, 10,000 से, और क्लीनिंग इनकम डेबिट हो गया 2023 दिसंबर 31 को, एडजस्टमेंट में इसको डेबिट करेंगे कितने से, 10,000 से। अब इसका बैलेंस करेंगे, इसके बैलेंस की जरूरत है मुझे अनअर्न्ड क्लीनिंग की नहीं, जिसमें 2 अमाउंट हो गए ना वहाँ बैलेंस होगा, एक से ज़्यादा अमाउंट होंगे मतलब, तो बैलेंस कितना आ गया, 3,90,000। अब आप देखें आपके डाटा में क्या लिखा हुआ है कि अनअर्न्ड क्लीनिंग इनकम होनी चाहिए 3,90,000, और आपके पास यहाँ पर 3,90,000 आ गए। अनअर्न्ड 10,000 भाई 4 लाख आए थे ना बेटा, उसमें से 3,90,000 हमने कमा लिए, तो इनकम हमारी 4 लाख के बजाय 3,90,000 हो गई। बाकी तो 10,000 आए थे वो हमने नहीं कमाए, तो हम पर लाइबिलिटी है। देखिए हर चीज अकाउंटिंग हो या कोई दूसरा सब्जेक्ट हो, 40% ना आप लेक्चर लेके सीखते हैं, 60% अपनी प्रैक्टिस से सीखेंगे आप। जब आप खुद प्रैक्टिस करने बैठेंगे ना, तो बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ आपको मैंने बोले तो हैं, लेकिन वो इतने कंसोलिडेटेड नहीं है। वो प्रैक्टिस करते जब वो फंसेंगे और उसको सॉल्व करेंगे ना, तो फिर आपको समझ में आएगा अच्छा ये ऐसे ऐसे होता है। प्रैक्टिस आपको 60% सिखाएगी, और स्टूडेंट क्या करता है, वो ये समझता है कि वो 100% क्लास लेके सीखेगा। क्लास लेके कभी भी 100% नहीं सीख सकते, सिर्फ 40% या फिर उससे भी कम। आपकी मेहनत डिपेंड करती है कि आप कितना काम करेंगे। ये जो सारे मैंने करवाए ना,
पिछली क्लास में स्टूडेंट क्या करते थे, घर जाके सिर्फ इसका डाटा कॉपी करते थे। डाटा मतलब क्लीनिंग इनकम लिख के ये वाला ये लिख लिया और ये डाटा लिख लिया, बाकी जो मैंने सारा लिखा है वो नहीं लिखा हुआ। ये सारे उन्होंने पहले कॉपी किया अपने पास रफ कॉपी में, और फिर सबको सॉल्व किया लाइन से, और फिर मैच किया कि हमने जो सॉल्व किया और जो करवाया था वो एक जैसा है या नहीं। फिर जो मैंने प्रैक्टिस दी उसको भी किया। तो इस तरीके से वो टाइम दे सकते थे तो वो दे रहे थे। रजिस्टर मेंटेन किए थे, मोटे मोटे रजिस्टर थे उनके पास। कभी अगर वो नजर आए तो मैं उनसे बोलूंगा लेके आओ इनको रजिस्टर दिखाओ। अब ऐसा ऐसा करके उनकी प्रेजेंटेशन में भी इंप्रूवमेंट आई, और सारा काम उनके पास ना मोबाइल के अंदर आपके पास आ रहा है ना। जब आप पेपर देंगे आप कंप्यूटर में इसे ट्रांसफर करके फोल्डर बना लें अपने। पेपर जब आप सर्च करेंगे ना तो आपको हैंडआउट्स नहीं मिल रहे होंगे, ओके, वो आगे पीछे जा चुके होते हैं, बहुत मुश्किल होती है तलाश करने में, और भी चीज़ें आ रही होती हैं आपके पास। तो अगर कंप्यूटर घर में है तो वहाँ पे आप उसे किसी फोल्डर में डालो, या फिर मोबाइल में कोई फोल्डर बना के उसे ट्रांसफर करो वहाँ पे। जनरल का अलग फोल्डर बनाओ, लेजर टॉपिक वाइज आप अपने फोल्डर बना के रखें, ताकि आपको कोई भी टॉपिक ढूंढना है डायरेक्ट फोल्डर में गए, उसका हैंडआउट और उसका सोल्यूशन वगैरह आपको मिल गया। चले बस एडजस्टमेंट नंबर 3 में जाते हैं। 3 इज वेरी इजी एडजस्टमेंट। अब 3 के बारे में सुने, देखिए सबके अपना अलग अलग क्राइटेरिया है। 1 में क्या था, हमने पेमेंट की हुई थी एडवांस। 2 में क्या था, हमने पेमेंट दी हुई थी एडवांस, जबकि 3 में अलग कहानी है। 3 में एडवांस और एडवांस कुछ भी नहीं है। गौर से सुनना, आपके जो एम्प्लॉयज होते हैं वो आपको सर्विसेज देते हैं ना, आप उनसे काम लेते हैं, उन्हें सैलरी देते हैं। जो सैलरी आप उन्हें देते हैं उससे आपको फायदा होता है कि उसने आपने उनसे सर्विसेज ली है। उनके सर्विसेज के अगेंस्ट तो आप उनको सैलरी देते हैं, वो सर्विसेज आपको बेनिफिट दे रही होती है, आपको रेवेन्यू जनरेट करके दे रही होती है। जनवरी के महीने में आपके एम्प्लॉयज ने वर्क किया, आप उनको सैलरी कब दे रहे हो, फरवरी में। और जब फरवरी में सैलरी दोगे तो वो यूज हो चुका होगा सर्विसेज, या सर्विसेज फ्यूचर में मिलेंगी हमें, यूज हो चुकी है। तो फिर आप अगर फैब 1 को उनको पेमेंट कर रहे हो सैलरी की, तो फैब 1 को आपको एंट्री क्या बनानी चाहिए, प्रीपेड सैलरीज डेबिट या सैलरीज एक्सपेंस डेबिट, सैलरीज एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट, ये एंट्री आपको बनानी चाहिए। और यही एंट्री आपने बनाई कब, फैब 1 को। फिर फैब में एम्प्लॉय से काम लिया और मार्च 1 को उनको सैलरी की अदायगी कर दी, और एंट्री क्या बनाई, सैलरीज एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। पूरे साल यही चलता रहा, 11 महीने गुजर गए। एज्यूम करो हर महीने की सैलरी 1 लाख रुपए, तो आपके पास सैलरी एक्सपेंस का अकाउंट में भी कितना आ रहा होगा, 11 लाख। अब जब दिसंबर आया तो दिसंबर के महीने में एम्प्लॉयज ने काम किया, लेकिन उनको सैलरी आप कब देंगे, अगले साल जनवरी 1 को। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस डेट के बन रहे होते हैं, दिसंबर 31 के। और दिसंबर 31 को आपको सारी चीजें रिकॉर्ड करनी है। वो जो सैलरी दिसंबर की है वो तो अभी पे ही नहीं हो रही, तो आपने रिकॉर्ड तो नहीं की हुई होगी, क्योंकि आप तो जब रिकॉर्ड कर रहे होते हैं जब आप पे कर रहे होते हैं। तो ये जो एक्सपेंस है 1 लाख का मजीद, जो कि दिसंबर का एक्सपेंस है, आपका एक्सपेंस हो गया ना। कैसे हो गया, उन्होंने आपको सर्विसेज दे दी, आपने उसके फायदे ले लिए। तो दिसंबर के महीने में क्या इस एक्सपेंस को आप रिकॉर्ड करेंगे। पहले तो आप पिछले महीने में रिकॉर्ड नहीं कर रहे थे, अगले महीने में कर रहे थे, लेकिन दिसंबर वाले आपको यही रिकॉर्ड करने पड़ेंगे, क्योंकि आप अगर इनकम स्टेटमेंट बना दें तो 11 लाख का जो एक्सपेंस है वो गलत होगा। एक्सपेंस कितना होना चाहिए, हाँ। तो इसके लिए आप मुझे बताएं, क्या आप दिसंबर 31 को एम्प्लॉइज को सैलरी की पेमेंट करेंगे। सैलरी की पेमेंट तो नहीं करेंगे, सैलरी की पेमेंट तो करेंगे अगले साल, लेकिन क्या एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे, हाँ। यानी इसका मतलब ये हुआ यहां प्री पेमेंट नहीं है, ये एक चीज ऑलरेडी एक्सपायर हो चुकी है और आपने उसकी पेमेंट ही नहीं की थी। अब आप दिसंबर 31 को उसकी पेमेंट, लेकिन उसको रिकॉर्ड, हाँ, तो कैसे करेंगे, एंट्री क्या बनाएंगे, बताइए, आप बताइए कैसे एंट्री बनाएंगे इसकी। चले आप बातें कर लें, आप बताएं, क्या आप भी बातें कर रही थी, चले 14 छोड़े, आप बता दें भाई। अब एम्प्लॉइज को सैलरी जो हमने देनी है उस एक्सपेंस को आप दिसंबर के महीने में ही रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन पे अभी नहीं करेंगे, पे करेंगे अगले साल। यानी हमारे पास से कैश नहीं जा रहा, क्या एंट्री बनेगी, क्या डेबिट क्या क्रेडिट, जो भी है तुक्का लगा दो। हाँ, कौन बोल रहा है, हाँ बोले। अकाउंट पेबल क्या, डेबिट क्रेडिट। आप मेरी शक्ल देख के अपना आंसर चेंज नहीं करें, हो सकता है मेरी तबीयत खराब हो, मैं ऐसे कर रहा हूं, करना पड़ता है भाई। अब तुम्हें मैं कुछ बोलूं या तुम्हें बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है फॉर एग्जाम्पल सर में, तो तुम ऐसे करोगे नहीं करोगे, करना पड़ेगा आपको। नहीं कर रहे हो तो आप एबनॉर्मल हो, सवाल के टाइम या फिर जवाब के टाइम अगर आप ऐसी चीजें नहीं कर रहे हो तो आप एबनॉर्मल हो। अगर आपको कुछ हुआ है और आप उसका एक्सप्रेशन नहीं दे रहे हो तो फिर आप नॉर्मल नहीं हो, फिर आप एबनॉर्मल लोगों में काउंट हो गए। तो अब आप इसका फैसला करो, आप बताओ एंट्री, चलो तुम ही बता दो, दांत निकाल रहे हो, बताओ एंट्री, बताओ कि क्या एंट्री बननी चाहिए।
और तुम्हारी इंटेलिजेंस इतनी है कि तुम एंट्री इंशाल्लाह सही बताओगे। बताओ बेटा, बहुत आसान सी एंट्री है कि एम्प्लॉयज की सैलरी का एक्सपेंस हो चुका है लेकिन हमने पे नहीं किया। पे तो हम अगले साल ही करेंगे जनवरी 1 को, लेकिन हम दिसंबर 31 को इस एक्सपेंस को रिकॉर्ड कर लेंगे, लेकिन पेमेंट अभी नहीं करेंगे ना, पेमेंट अगले साल ही करेंगे। तो क्या एंट्री बनानी चाहिए हमें? क्या आपको एम्प्लॉयज से पैसे लेने या देने? देने है ना, तो रिसीवेबल तो नहीं आ सकता। अपनी इंटेलिजेंस को सही जगह पे यूटिलाइज करें। समझ में आ रही मेरी बात में क्या बोलना चाह रहा हूं? हाँ बोलो। सैलरी एक्सपेंस डेबिट, ये देखिए इस तरीके से अपनी इंटेलिजेंस यूज करें ना। आप अपनी इंटेलिजेंस को गलत जगह यूटिलाइज ना करें। आप लोग बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं। आप जो छोटे उम्र के लोग होते हैं, जैसे आप लोग हैं, आपकी उम्र इतनी ज्यादा नहीं है, आपका दिमाग बहुत तेज होता है। अपने दिमाग को सही जगह पे यूटिलाइज करोगे, उससे अर्न करोगे फ्यूचर में, ना कि गलत जगह पे यूटिलाइज करो। गलत लोगों को देख के फॉलो करोगे उनको, तो गलत ही जो उनका नतीजा होगा वो आपका नतीजा हो जाएगा। जो शॉर्ट टर्म में आपको बेनिफिशियल नजर आ रहा है ना, हो सकता है वो लॉन्ग टर्म में बेनिफिशियल ना हो। इन्होंने बताया सैलरी एक्सपेंस डेबिट करेंगे, यानी एक्सपेंस को बढ़ाना है ना बेटा, तो सही बोल रहा है, एक्सपेंस को बढ़ा के डेबिट करो। लेकिन क्योंकि अभी हमने पेमेंट नहीं की तो अकाउंट पेबल को बढ़ाएंगे ना, लायबिलिटी बढ़ेगी। लेकिन यहाँ पर लायबिलिटी में अकाउंट पेबल लिखने के बजाय हम लिखेंगे सैलरी पेबल। क्या लिखेंगे? यानी एंट्री क्या बनाएंगे? अब दोबारा से बनाओ, पेबल क्रेडिट। और ये लायबिलिटी की पेमेंट अब कब करेंगे? अब अगले साल। और अगले साल जब पेमेंट करेंगे तो फिर क्या एंट्री बनाएंगे? और डेबिट क्या होगा? एक्सपेंस तो डेबिट ऑलरेडी कर चुके हो, सैलरी पेबल को डेबिट करोगे। अब मैं आपको एग्जांपल चेंज कर देता हूं, दोबारा से इसी किस्म की चीज मैं आपको बता रहा हूं। अब जिन लोगों ने गौर से नहीं सुना था वो गौर से सुने। आपने रेंट पर एक बिल्डिंग ली हुई है और हर महीने का रेंट अगले महीने अदा करते हैं। 11 महीने का आपने रेंट अदा कर दिया है, 12वें महीने का रेंट आपने नहीं दिया। ये रेंट आपका एक्सपेंस होगा, इनकम होगा? आपने एक बिल्डिंग किराए पे ली हुई है, एक बिल्डिंग आपने किराए पे ली हुई है, तो रेंट आपका एक्सपेंस है। अब गौर से सुने, दिसंबर के महीने का रेंट बनता है फॉर एग्जाम्पल 90,000 और वो आपने पे भी नहीं किया, रिकॉर्ड भी नहीं किया, क्योंकि उसकी पेमेंट आप जनवरी 5 को करेंगे। लेकिन क्योंकि इस बिल्डिंग को आपने यूज कब किया है? दिसंबर में, तो ये एक्सपेंस कब का है? दिसंबर का। तो दिसंबर के महीने में आपको इस एक्सपेंस को रिकॉर्ड तो करना है लेकिन पे नहीं करना। और अगर आप ये रिकॉर्ड ना करें और तो फिर आपके जो टाइटल्स हैं वो गलत होंगे ना। तो अपडेट करने के लिए आप क्या एंट्री बनानी चाहिए? वैसी ही एंट्री बनेगी जो उन्होंने बताई। पूरी एंट्री बताओ, पूरी। रेंट एक्सपेंस को बढ़ाकर डेबिट कर देंगे, रेंट पेबल को बढ़ाकर क्रेडिट कर देंगे, मतलब एक्सपेंस भी बढ़ा देंगे, लायबिलिटी भी बढ़ा देंगे। अब मुझे बताएं, इस एंट्री के बनाने से पहले एक्सपेंस रिकॉर्ड हुआ हुआ था? ए हुआ हुआ था? आपने एंट्री बनाकर एक्सपेंस को रिकॉर्ड किया या नहीं किया? अभी जो एंट्री बनाई आपने रेंट एक्सपेंस डेबिट, तो एक्सपेंस को रिकॉर्ड कर लिया, पे किया? पे नहीं किया। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि एक्सपेंस अनरिकॉर्डेड था, एक्सपेंस अनपेड था। हमने उसको रिकॉर्ड तो कर लिया लेकिन पे नहीं किया उसको, और इसी वजह से हमने किसको क्रेडिट किया? लायबिलिटी। अब ये हर चीज में हो सकता है। एडवर्टाइजिंग करवा ली, पैसे नहीं दिए उसके। अब एडवर्टाइजिंग करवा ली, पैसे नहीं दिए, एक्सपेंस तो हो गया ना भाई, एक्सपेंस हो गया, यूज हो गया। अब साल के एंड में आपको मालूम चला कि इस एडवर्टाइजिंग के तो हमने पैसे ही नहीं दिए, तो आपने क्योंकि पेमेंट ही नहीं की ना, तो आपने रिकॉर्ड भी नहीं किया हुआ होगा उसको, तो आप उसको रिकॉर्ड करेंगे। कैसे करेंगे? एक्सपेंस को बढ़ा के डेबिट करेंगे और लायबिलिटी को बढ़ाकर क्रेडिट करेंगे। तो क्या एंट्री बन जाएगी? एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस डेबिट, एडवर्टाइजिंग पेबल क्रेडिट। ये फिक्स एंट्री है, हमेशा ऐसी होगा इसमें। लेकिन इसमें काम क्या है कि एक एक्सपेंस इनकर हो गया, यूज हो गया और हमने उसकी पेमेंट, हाँ ये देखें, ये एडजस्टमेंट नंबर। आप मुझे बताएं क्या एडजस्टमेंट नंबर 2 में एक्सपेंस था? बताएं जल्दी, सब लोग सुने और बताएं। एडजस्टमेंट नंबर 2 में एक्सपेंस था? नहीं। 1 में एक्सपेंस था? तो ये 3 में भी एक्सपेंस है, लेकिन 1 और 3 डिफरेंट है। 1 के अंदर हमने पहले से सारी पेमेंट की हुई थी, यहां हमने पेमेंट, हाँ जो नहीं की हुई उसको हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो इसको हम कहते हैं कि अनरिकॉर्डेड एक्सपेंस को हम रिकॉर्ड तो कर लेंगे लेकिन पे नहीं करेंगे। अब इसको हम पढ़ते हैं, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं इसको पढ़ना, गौर से देखिएगा। एक्रूड एक्सपेंस इसका नाम है। एक्रूड माने होता है पेबिल। एक्रूड माने क्या होता है? एक्रूड एक्सपेंस मतलब एक एक्सपेंस हो गया लेकिन पे नहीं हुआ, तो आप पेमेंट का इंतजार थोड़ी करेंगे, क्योंकि मैचिंग प्रिंसिपल क्या कहता है? जिस चीज से जो चीज यूज हो गई, बेनिफिट दे दिया, वो इस साल का एक्सपेंस है, इसी साल रिकॉर्ड करो। वरना अगर ये एक्सपेंस आपने इस साल रिकॉर्ड नहीं किया, अगले साल रिकॉर्ड किया, तो अगले साल की इनकम को कम कर देगा ही, और इस साल की इनकम ज्यादा निकलेगी, अगले साल की इनकम कम निकलेगी, और दोनों के दोनों इनकम स्टेटमेंट क्या होंगे? गलत होंगे। एक्रूड एक्सपेंस, अब हम इसमें एक एजम्पशन ले रहे हैं सैलरी की,
इस सैलरी की जो एग्जाम्पल है ना, बड़ी मशहूर एग्जाम्पल है ये इसकी। एम्प्लॉय की सैलरी हम देते रहे, पूरे साल देते रहे और एंट्री बनाते रहे, सैलरीज, एक्सपेंस, डेबिट और कैश क्रेडिट, डेबिट करते रहते हैं। 2023 दिसंबर 31 को ना इसका बैलेंस आ रहा है। बैलेंस का मतलब क्या है? पूरे साल का टोटल है ये। कितनी सैलरी आपने पूरे साल में दे दी? 11 लाख रुपए। ये आ गया। फिर जब साल का एंड आ गया तो आपने मालूम करवाया कि भाई दिसंबर की सैलरी रिकॉर्ड हुई है इसमें क्या? तो मालूम चला नहीं, ये तो 11 महीने का एक्सपेंस है, 1 महीने का एक्सपेंस इसमें रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो इसका मतलब है ये एक्सपेंस का जो अमाउंट है ना, ये दिसंबर 31 के लिहाज से अनअपडेटेड है, इसे अपडेट करना पड़ेगा। तो हमारे पास डाटा क्या आ रहा है? देखिए डाटा आ रहा है सैलरीज एक्सपेंस। 2 मिनट, डाटा आ रहा है कि भाई सैलरीज एक्सपेंस जो है ना वो 11 लाख नहीं है, वो 12 लाख है। अच्छा, या फिर डाटा ये आ जाएगा, क्या डाटा आ जाएगा? तो मैं और लिखने के बजाय डायरेक्ट डाल लिखता हूं। सही, सैलरीज पेबिल, मुझे बताएं पेबिल कितना है? 0 है। 1 लाख रुपए पेबिल है ना बेटा, क्योंकि 12 लाख सैलरी होनी चाहिए थी एक्सपेंस, हमने 11 लाख रिकॉर्ड की हुई है, इसका मतलब है हमने 1 लाख की पेमेंट नहीं की। अच्छा, और बताएं, और इसको क्या लिख सकते हैं? अनपेड सैलरीज। क्या लिख सकते हैं? अनपेड सैलरी का मतलब भी क्या है? पेबिल है। पेबिल है इसका मतलब भी। अच्छा, इसको और भी नामों से याद किया जा सकता है। इसका यही बोल सकते हैं एक्रूड सैलरी। मैं सारे नाम लिखवा रहा हूं आपको। ये सारे नाम क्यों लिखवा रहा हूं? इसके फ्यूचर में इनमें से कुछ भी नजर आ गया ना तो एडजस्टमेंट नंबर 3 ही होगी, एक्रूड एक्सपेंस। एक्रूड सैलरीज, ये सब लिखा हुआ मिलेगा आपको। कितना? या फिर ये लिखा हुआ आ जाएगा कि सैलरीज आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग का मतलब भी क्या होता है? अनपेड होता है। कितना? 100,000। या फिर ये लिखा हुआ आ जाएगा कि सैलरीज इनकर्ड। इनकर्ड माने एक्सपेंस के लिए जब इनकर का लफ्ज यूज होता है ना तो इसका मतलब क्या होता है कि एक्सपेंस हो गया, मतलब हमने कंज्यूम करके बेनिफिट्स ले लिए। इनकर का मतलब ये होता है सैलरीज इनकर्ड बट नॉट पेड, लेकिन पे नहीं हुआ। कितना? 1 लाख। ये सारी बातें एक ही चीज बोल रही है। अभी डाटा की काइंड देखें आप, क्या क्या डाटा में क्या लिखा हुआ है, पढ़े आप। पहले में एक्सपेंस लिखा हुआ है, एक्सपेंस क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, कम हो रहा है? बढ़ रहा है। और दूसरा टाइटल क्या है? पेबिल। तीसरा टाइटल अनपेड, एक्रूड, आउटस्टैंडिंग और इनकर्ड बट नॉट पेड। या तो ये डाटा आ जाए लिखा हुआ, क्या क्या डाटा है दोबारा बताओ। एक्सपेंस बढ़ रहा होगा, या फिर पेबिल, अनपेड, आउटस्टैंडिंग, एक्रूड, इनकर्ड बट नॉट पेड के वर्ड्स मौजूद होंगे। इन तमाम का मतलब यही है कि एक्सपेंस हो गया है लेकिन हमने पे नहीं किया। कितना? जो इजाफी अमाउंट बन रहा है। तो अब हम यहां पर आएंगे और जो भाई ने एंट्री बताई थी वो एंट्री बनाएंगे। हम क्या एंट्री बनाएंगे? एक्सपेंस बढ़ाना है, कम करना है? ऑलरेडी क्या रिकॉर्ड हुआ था? एक्सपेंस। और एक्सपेंस को मजीद हम बढ़ा रहे हैं। 1 में क्या करते थे? एक्सपेंस को कम करते थे, क्योंकि वहां क्या होता था? वहां ये लिखा हुआ होता था कि 11 लाख का एक्सपेंस है, लेकिन असल में इसमें 1 लाख का अभी हमने यूज नहीं किया, तो वो 1 लाख को प्रीपेड बना देते थे हम। यहां ऐसा नहीं हुआ। यहां बोल रहे हैं 11 लाख तो हो ही गया एक्सपायर, लेकिन मजीद 1 लाख एक्सपायर करना है आपको, क्योंकि वो हो चुका है एक्सपायर, तो उसे रिकॉर्ड करना है। जी, क्या करेंगे? सैलरीज एक्सपेंस को बढ़ाकर डेबिट कर देंगे ताकि उसको आप क्या कर सकें? 11 लाख के बजाय 12 लाख। और क्योंकि आपको पे तो करना नहीं है, अभी पे नहीं करेंगे आप, पे कब करेंगे? अगले साल। अगर अभी पे कर देते तो क्रेडिट क्या करते? कैश। लेकिन अभी तो हमने पे नहीं किया, तो हम क्या क्रेडिट करेंगे? सैलरीज पेबल। और कितने से? भाई नेक्स्ट क्लास जब होगी ना तो ये एडजस्टमेंट बस आप जितना करवाया रिवाइज करके आएगा, मैं आपको रटवा दूंगा। ये 100% पूरी याद हो जाएंगी, रट जाएंगी आप। क्योंकि इसको जब सारा पढ़ा लेते हैं ना तो फिर दोबारा से मैं आपको एक रिव्यू दूंगा इसका, एक 10 मिनट का, तो उसमें फिर सारा आपका जम जाएंगी चीजें कि ऐसा ये होगा, यूं होगा तो यूं होगा। सारी किस्म की पढ़ लेंगे तो हो जाएगा। ये कितने से बनेगी? ये 1 लाख से। नरेशन क्या आएगी? हाँ, टू रिकॉर्ड। क्या रिकॉर्ड कर रहे हैं? सैलरीज पेबिल, क्योंकि पेबिल नया अकाउंट है। अब यहां पे एक नया अकाउंट ओपन करोगे सैलरीज पेबिल का। अब देखिए यहां पे कुछ कम नहीं हो रहा, दोनों चीजें बढ़ रही हैं। एक्सपेंस भी बढ़ रहा है, लायबिलिटी बढ़ रही है। जबकि 1 और 1 में और 2 में क्या था? एक कम हो रहा होता था, एक बढ़ रहा होता। तो सैलरी पेबिल क्रेडिट करूं डेबिट करूं? क्रेडिट या डेबिट?
क्रेडिट क्यों? क्योंकि एंट्री में क्रेडिट हो रहा है। तो 2023 लाइबिलिटी है ना, लाइबिलिटी बनने पे क्रेडिट होती है। एडजस्टमेंट में क्रेडिट हो गई कितना बेटा? 1 लाख। अच्छा, इसके अलावा सैलरीज एक्सपेंस क्या हो रहा है? डेबिट। तो पहले से डेबिट में, एडजस्टमेंट में भी डेबिट करेंगे इसको। कितने में डेबिट करेंगे? 1 लाख। अब इसका बैलेंस जब मैं निकालूंगा ना, तो इसका बैलेंस आ जाएगा 12 लाख। सही है, ये हो गया। अब आप देखें डाटा में क्या लिखा हुआ था। डाटा में पहली चीज ये लिखी हुई थी कि एक्सपेंस 12 लाख होना चाहिए। तो आप देखें ऊपर एक्सपेंस 12 लाख हो गया। डाटा में दूसरी चीज क्या लिखी हुई थी? लायबिलिटी 1 लाख होनी चाहिए। तीसरी चीज क्या लिखी हुई थी? लायबिलिटी 1 लाख होनी चाहिए। चौथी चीज क्या लिखी हुई थी? लायबिलिटी 1 लाख होनी चाहिए। पांचवी चीज क्या लिखी हुई थी? लायबिलिटी 1 लाख होनी चाहिए। और आखिरी चीज भी ये लिखी हुई है कि लायबिलिटी 1 लाख होनी चाहिए। मतलब ये जो पे बिल, अनपेड, एक्रूड, आउटस्टैंडिंग, ये सब लायबिलिटी है। लायबिलिटी 1 लाख होनी चाहिए। लायबिलिटी देखिए आपकी कितनी हो चुकी है? 1 लाख हो चुकी है। इसका मतलब है सही है। यहां पर एडजस्टमेंट नंबर 3 खत्म। एडजस्टमेंट नंबर 3 में और कुछ भी नहीं है। इसमें बस इसको पहचानना है आपको कि ये एक्रूड एक्सपेंस की एडजस्टमेंट है। कैसे पहचानेंगे आप? इस डाटा की मदद से। इनमें से एक डाटा भी आपको कोई नजर आ गया, बस वो एडजस्टमेंट नंबर 3 है। और आपको पहले माइंड में ये रखना ही नहीं है कि दी हुई एडजस्टमेंट 1 या 2 होगी। पहले आपको माइंड में रखना है कि पहले देखूंगा कि कहीं एडजस्टमेंट नंबर 3 तो नहीं है। इसको बनाना भी आसान है, पहचानना भी आसान है। पहचानना कैसे आसान है? एक्सपेंस बढ़ा होगा या अनपेड, आउटस्टैंडिंग, एक्रूड, इनकम बट नॉट पेड या पेबिल लिखा हुआ होगा। इनमें से कुछ है तो बस आंख बंद करके एक्सपेंस डेबिट, पेबिल क्रेडिट। अमाउंट कैसे आएगा इसका? अगर ये अनपेड, आउटस्टैंडिंग, एक्रूड, इनकम बट नॉट पेड लिखा हुआ है तो वही अमाउंट लेंगे आप, क्योंकि वो लायबिलिटी का अमाउंट है। और अगर दोनों जगह एक्सपेंस है, देखिए यहां पर एक्सपेंस कितना था? 11 लाख। और यहाँ एक्सपेंस कितना बता रहा? 12 लाख। अगर ऐसा हो तो अमाउंट कैसे लेंगे आप? माइनस करके, क्योंकि आपको 1 लाख से अपने एक्सपेंस में क्या करना है? इजाफा करना है। एक और इसकी प्रैक्टिस करते हैं। ये तो मैंने 4 पढ़ा दी, अभी नई रोज डाल के अब मैं आपको आउटस्टैंडिंग का मतलब दोनों हो सकते हैं, लेकिन अभी तो मैंने ये पढ़ाया है ना, इस वजह से मैंने यही बोला। अभी जब मैं एडजस्टमेंट नंबर 4 पढ़ाऊंगा ना तो ये बताऊंगा उस टाइम। जैसे एक्रूड का मतलब पेबिल भी होता है, रिसीवेबल भी होता है। लेकिन आप कैसे पहचानेंगे एक्रूड का मतलब पेबिल है या रिसीवेबल है? अगर एक्सपेंस के साथ आ रहा है ना एक्रूड, जैसे ये सैलरी क्या होती है? एक्सपेंस होती है, इनकम होती है। एक बिजनेसमैन के लिए सैलरी क्या है? एक्सपेंस। तो एक्रूड अगर लिखा हुआ आ गया सैलरी के साथ तो वो एक्सपेंस ही, वो पेबिल ही होगा एक्रूड का मतलब। पूछ लो कुछ। अच्छा, अब हम इसको एक दफा कर लेते हैं। ओनली फॉर यू। एक दफा और कर लेते हैं ना इसको, वरना फिर आप, क्योंकि एडजस्टमेंट नंबर 4 के बाद ना मैं आपको प्रैक्टिस देने वाला हूं। वो प्रैक्टिस आपके एडजस्टमेंट को स्ट्रॉन्ग करेगी। वो प्रैक्टिस आप पूरी कीजिएगा लाजमी, और मुझे पता चल जाएगा कि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं आपकी क्लास पार्टिसिपेशन से। कि अगर आप पार्टिसिपेट ही नहीं कर पा रहे, हाँ कर रहे हैं, इसका मतलब है आपने नहीं किया काम। क्योंकि जो काम करके आएगा ना वो रिक्वायर्ड प्रैक्टिस, बहुत प्रैक्टिस है वो। ये सारा इतनी सारी मैं करवा रहा हूँ, एक एक एडजस्टमेंट 4-4, 5-5 मरतबा करवा रहा हूँ। इसके बाद ही आपका पक्का हो जाना चाहिए, लेकिन वो करिएगा लाजमी। वो करने के बाद फिर खत्म। फिर ये 4 एडजस्टमेंट आपको कभी जो है तंग नहीं करेंगे। कौन सी? 1 2 3 4। इसके बाद 2 एडजस्टमेंट और हैं, वो उनका अलग चैप्टर्स भी है। मतलब ये जो 1 पढ़ रहे ना, एडजस्टमेंट नंबर 1 आपने जो पढ़ी, गौर से सुनो इस बात को, ये आगे अब कभी भी दोबारा नहीं पढ़ाई जाएगी। एडजस्टमेंट नंबर 2 दोबारा कभी नहीं पढ़ाई जाएगी, ये आखिरी मरतबा पढ़ी हमने। 3 4 में भी यही बात है। लेकिन एडजस्टमेंट नंबर 5 और 6 जो मैं करवाऊंगा ना आपको, उसके अलग अलग चैप्टर्स हैं। यानी एडजस्टमेंट नंबर 5 अभी हम पढ़ेंगे, थोड़ी सी पढ़ेंगे जितनी हमें जरूरत है। फिर बाद में जाके इसका पूरा अलग से चैप्टर भी आएगा। 6 का भी अलग से चैप्टर आएगा, उसके अलग अलग न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, वो इसमें भी आते हैं और अलग से न्यूमेरिकल भी आते हैं। होती 4 है, मैंने 6 बनाई हुई है। और जब मैं 6 पढ़ा दूंगा तो मैं बताऊंगा कि 4 कैसे हैं। सही है, लेकिन आपको समझने के लिए ना उसको 6 ही रखना है आप माइंड में, तो आपको आसान लगेगी। ओके, एक्रूड एक्सपेंस की एडजस्टमेंट नंबर 3 की प्रैक्टिस नंबर 1। अब मुझे बताएं कि आपने जो है वो टैक्स आपको मालूम है, ये जो टैक्स है ना, गौर से सुनना है कि इजाफी आपकी नॉलेज में एक अच्छी बात आने वाली है।
जो इनकम टैक्स ऑर्गेनाइजेशन अपनी इनकम पे पे करती है ना, वो साल के, आप लोग भी वैसे भी ऑर्गेनाइजेशन की बात कर लो, एडवांस पे करना पड़ता है उनको, साल में 4 मरतबा टैक्स पे करते हैं वो, क्वार्टर के बाद। और जो फिर टैक्स रह जाता है आखिरी में, वो आखिरी में दिसंबर 31 तक की वर्किंग करके वो जून को टैक्स पे करना पड़ता है ना, जून 30। लेकिन बिजनेसेस को ये होता है कि आप कंपनीज के लिए कि आप दिसंबर 31 तक जून 30 तक का हिसाब किताब दे दें, साल में 4 मरतबा टैक्स जमा करवाते हैं। वो रेट डिफरेंट होते हैं। तो बिजनेस क्या स्लैब होता है, स्लैब उस स्लैब के मुताबिक होता है। बताने का मकसद क्या है कि साल के दौरान आप पहले भी टैक्स पे कर चुके होगे, जो आपको साल के एंड में देना था वो साल के दौरान भी आप पे कर चुके होगे, और जब आप पे करोगे तो वो तो एक्सपेंस ही उसको रिकॉर्ड करोगे ना, क्योंकि उस पीरियड का वो टैक्स था। तो आप एंट्री क्या बना रहे होगे साल के दौरान? जब आप टैक्स पे करोगे गवर्नमेंट को, तो टैक्स तो आपका एक्सपेंस होगा ना, तो आप एंट्री क्या बना रहे होगे जब पे कर रहे होगे? टैक्स एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट। तो आपने ना 3 मरतबा टैक्स पे कर दिया और आपने एंट्री बना दी टैक्सेस एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, जिसकी वजह से आपके पास टैक्स एक्सपेंस का अकाउंट ओपन हुआ हुआ है। और 2023 दिसंबर 31 को इसका बैलेंस आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल इसका बैलेंस आ रहा है 7,50,000 रुपये, एज्यूम कर लिया हमने। अब जब साल का एंड आया ना, तो आपने कैलकुलेशन की तो आपको मालूम चला कि टैक्स जो हमने पे किया हुआ है ना गवर्नमेंट को, ये पूरा पे नहीं किया हुआ हमने, इसमें मजीद हमें पे करना है। और वो टैक्स कब पे करना है? देखिए आपको पे करना है कब? दिसंबर 31 तक, लेकिन आपका अकाउंटिंग पीरियड तो पहले कभी एंड हो गया होगा, या अगले साल आपको जून 30 तक पे करना है, जो भी बात है। आपने मालूम किया तो मालूम चला कि मैं 3 लाख का और टैक्स पे करना है। वो हमारा क्या है? वो हमारा क्या है? एक्सपेंस है। लेकिन हम पे अभी नहीं कर रहे, अगले पीरियड में करेंगे वो पे, तो हम पर लायबिलिटी बनेगी। तो हमारे पास डाटा क्या आएगा? डाटा आएगा कि भाई टैक्सेस पेबिल, मैंने पेबिल बना लिया, एक्सपेंस बना था ना, अभी पेबिल बनाते हैं। टैक्सेस पेबिल है, कितना टैक्स पे करना है? 3 लाख रुपए, 3 लाख रुपए मजीद टैक्स पे करना है। इसका मतलब है कि अगर मैं यहाँ एक्सपेंस लिखता तो कितना लिखता? अगर मैं यहाँ लिखता कि टैक्स एक्सपेंस 10,50,000 लिखता भाई, क्योंकि टोटल पहले मैं 7,50,000 पे कर चुका हूँ, 3 लाख मजीद पे करने हैं। इसका मतलब है टोटल टैक्स कितना हो जाएगा मेरा? यानी यहाँ पर क्या डाटा में आ सकता था एक्रूड टैक्सेस आ सकता था। हाँ, फिर मजीद अब फाइनल मालूम चला कि भाई ये असल में 3 लाख पे करना पड़ेगा, फिर फाइनल हो जाएगा। ये होता है क्योंकि एस्टिमेशन, हमारी एस्टिमेशन से हम टैक्सेस पे कर रहे होते हैं ना, वो बिजनेस पे डिपेंड करेगा ना कितना टर्नओवर आपने किया। बहरहाल ये चीज़ आप सीखेंगे कि कैलकुलेशंस कैसे होती हैं। आप मुझे बताएं कि मजीद अगर क्या यहाँ पर डाटा में आ सकता था एक्रूड टैक्सेस? कितना आता है एक्रूड टैक्सेस? 3 लाख। क्या डाटा में आ सकता था आउटस्टैंडिंग टैक्सेस? ये आ सकता था टैक्सेस इनकम बट नॉट पेड, ये कोई भी डाटा आ सकता था। लेकिन अगर डाटा में ये लिखा हुआ आता ना टैक्स एक्सपेंस, तो यहाँ पे अमाउंट लिखा हुआ होता 10,50,000। अब करना क्या है? एक्सपेंस बढ़ाना है, कम करना है? मजीद हमें लिखना है एक्सपेंस को दिसंबर 31 को। तो कितने से बढ़ाऊं? पहली बात है एंट्री क्या बनेगी? पहले तो एंट्री बनाओ, अमाउंट छोड़ो। टैक्स एक्सपेंस डेबिट, टैक्सेस एक्सपेंस को डेबिट कर दूंगा बढ़ाकर। क्रेडिट कैश नहीं करूंगा क्योंकि अगले पीरियड में पेमेंट करनी है। क्रेडिट क्या करूंगा? टैक्सेस पेबल। और अमाउंट क्या आएगा? पेबल दिया हुआ, अनपेड दिया हुआ, आउटस्टैंडिंग दिया हुआ, इनकम बट नॉट पेड दिया हो तो वही अमाउंट, और एक्सपेंस दिया हुआ तो अमाउंट कैसे आएगा? माइनस करके। अभी तो 3 लाख ही आ जाएगा क्योंकि पेबल लिख रहा है। लेकिन वही क्राइटेरिया है। ऊपर क्या किया था हमने? हमने बनाया सेलिंग एक्सपेंस डेबिट, सेलिंग पेबल क्रेडिट। यहाँ बनाया टैक्सेस एक्सपेंस डेबिट, टैक्सेस पेबल क्रेडिट। वहां मैंने सारे डाटा लिखे थे, यहाँ मैंने डाटा शॉर्ट कर दिया। टू रिकॉर्ड टैक्सेस पेबल या टू एडजस्ट टैक्सेस एक्सपेंस। अब मुझे बताओ पोस्टिंग का होगी, एक नया अकाउंट ओपन होगा टैक्सेस पेबल का, और क्रेडिट करूं डेबिट करूं? क्रेडिट करूंगा मैं। कितने से क्रेडिट करूंगा? 2023 दिसंबर 31 में क्रेडिट करूंगा उसे। एडजस्टमेंट में कितने से बेटा? 3 लाख से। और एक नया अकाउंट ओपन होगा, मतलब पुराने अकाउंट में एडजस्टमेंट होगी, उसे डेबिट में लिखूंगा मैं। एडजस्टमेंट में कितना बेटा? 3 लाख। अब इसका जब मैं बैलेंस निकालूंगा तो बैलेंस क्या आएगा? 10,50,000। अब आप मुझे बताएं डाटा में क्या लिखा हुआ था? टैक्सेस पेबल 3 लाख होना चाहिए और टैक्सेस पेबल 3 लाख हो गया। इसकी पेमेंट कब करेंगे? हम अगले साल।
अगले साल पेमेंट जब करेंगे तो क्या करेंगे, आप लोगों ने मुझे बताया था, टैक्सेस पेबल डेबिट, कैश क्रेडिट, लेकिन अभी हमें एडजस्टमेंट में वो नहीं करना है। तो एडजस्टमेंट नंबर 3 इज वेरी इजी। 3 का ताल्लुक एग्रूड एक्सपेंस से है, डाटा इस किस्म का आएगा, या फिर देखें डाटा ऐसा भी आ सकता है, वो कहानी लिख दे, कहानी कि हमारे ऐसे 3 एम्प्लॉयज हैं जिनके इतने इतने दिन की सैलरी हम उन्हें नहीं दे सके और इंशाल्लाह हम उनको जनवरी 20 तक पे करेंगे, ये लिखा हुआ है। ये तो कहानी लिखी हुई है, तो मतलब तो वही बोल रहा है ना वो। हाँ, तो एंट्री यही वाली बनेगी, कैलकुलेट करके टैक्स एक्सपेंस डेबिट, टैक्स पेबल क्रेडिट। जैसे अभी आप लोगों ने एडजस्टमेंट बनाई ना 1 वाली, उसमें क्या होता है, इनिशियली एसिड लिखा हुआ है, बाद में एक्सपेंस बना देते हैं। उसमें तो मैं डायरेक्ट आपको अमाउंट दे रहा हूँ। अगर मैं आपको अमाउंट ला दूँ, मैं आपको मंथ्स की कैलकुलेशन दूँ कि वो जो अमाउंट था वो इतने महीने का मैंने पे किया था, अब आप कैलकुलेट कर रहे हैं कितने महीने गुजर गए, कितने महीने रह गए, जो गुजर गए वो एक्सपेंस हो गया, जो रह गए वो एसिड है, आएगा ना, इस तरीके से भी आएगा। तो वो हम ऐसा करके आपको उस जानिब लेके जाएंगे। अभी तो सारे अमाउंट में लिख के दे देता हूँ आपको। ये जो लिखा हुआ है ना, सैलरी पेबल 1 लाख, हो सकता है ये आपको कैलकुलेट करके ना दे, आपको डाटा दे दे, डाटा समरीन, अमरीन और समरीन, अमरीन और तीसरा नाम बोल दो, नौरीन। सही है, समरीन, अमरीन, नौरीन, ये 3 एम्प्लॉयज हैं। इन तीनों एम्प्लॉयज की 3-3 घंटे की ऐसी पेमेंट है जो हमने नहीं दी हुई उनको, वो अगले साल पे होगी, क्योंकि उसमें कुछ मामलात हैं, एस्टिमेशन का कुछ चक्कर है। तो आप उसको एस्टिमेट करके अभी फिलहाल रिकॉर्ड तो करेंगे आप। अच्छा, बिजली के बिल जो दिसंबर के हैं, यूटिलिटी के, गैस पानी वगैरह, वो कब आएंगे, अगले पीरियड में, लेकिन आप उसे रिकॉर्ड तो इसी साल करेंगे ना। तो उसके साथ भी यही होता है, यूटिलिटी एक्सपेंस डेबिट, यूटिलिटी पेबल क्रेडिट। अब एक बात बताएं, आप दिसंबर के महीने का बिल आएगा अगले पीरियड में, तो आप कैसे उसका अमाउंट मालूम कर लेंगे, कॉल करेंगे, हाँ कई वालों, मसला ये है कि हम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कर रहे हैं, सुन तो ले बात, आप पहले मेरी बात कंप्लीटली सुन लें। देखिए बिल जो है ना, दिसंबर 10 तक की बिल की पेमेंट हमने की हुई है, क्योंकि 10 तक की रीडिंग वो लेके गया हुआ था, 10 तक की बिल की पेमेंट हमने कर दी। बाकी 20 दिनों का बिल जो है ना, वो अभी नहीं आया हमारे पास। अब हमें 20 दिन की कैलकुलेशन करनी है, तो वो तो नहीं आया हुआ होगा ना हमारे पास वेबसाइट वगैरह पे। उधर वेबसाइट पे जो रीडिंग लेके जा चुका होता है वो वाला बिल आता है। तो एंड के जो 20 दिन की हमने बिजली यूज की है, उसके कोई डाटा वहां पर अभी वेबसाइट पे नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, कई वालों को कॉल करेंगे, हाँ वो हमने बिजली यूज की थी, हम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कर रहे हैं और आपको मालूम है कि जो एक्सपेंसेस हो चुके हैं उन्हें रिकॉर्ड करना पड़ता है, लायबिलिटी रिकॉर्ड करनी पड़ती है, आप हमें बता दें। तो ऐसे की कहानी नहीं होगी। आप लोग क्या करेंगे, आप अकाउंटेंट हैं, आप लोग कैलकुलेशन करेंगे यूनिट के लिहाज से, पिछले बिल को देखते हुए भी एस्टिमेट कर सकते हैं, लेकिन आपको तो अपने एक्चुअल यूनिट्स पता होंगे ना कि आपने जो है दिसंबर 11 से लेकर दिसंबर 31 तक कितने यूनिट कंज्यूम किए हैं, वो आप एस्टिमेट कर लेंगे। और जो बिल बनाता है ना कई वाला, उसका एक एस्टिमेटेड बिल खुद तैयार कर लेंगे आप अपने बिल जो कई वाले बना रहे हैं वो खुद बना सकते हैं। अगर आपको उसकी डिटेल में जो चीज़ें लिखी हुई है ना, उसकी नेचर मालूम हो, उसकी परसेंटेजेस मालूम हो, तो वो बिल आप खुद जनरेट कर सकते हो। जैसे हम लोग अपना बिल जो है आने से पहले ही कैलकुलेट कर लेते हैं, इतना बिल आएगा, और नियर अबाउट उतना बिल आता है अगर वो कुछ और चार्जेस ना लगा दे। होता है ना वो प्रीवियस जो है वो एरिया लगा लेते हैं कि भाई ये फ्यूल का सरचार्ज और अला फला, हम पता नहीं क्या क्या वो लगा लेते हैं। अगर वो कोई नई किस्म की चीज़ ना हो तो हम बिल एस्टिमेट कर लेते हैं। इन शॉर्ट यू कैन एस्टिमेट योर बिल बाय यूनिट्स और समथिंग एल्स। अब आप बिल को एस्टिमेट कर लेंगे तो वो एस्टिमेटेड अमाउंट आप क्या कर लेंगे, साल के एंड में रिकॉर्ड कर लेंगे। अगर बाद में वो गलत निकला तो उसको हल्की फुल्की एडजस्टमेंट कर होगी ना उसके अंदर। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि आप एस्टिमेट करें किसी चीज़ को और उसमें बहुत बड़ा डेविएशन हो। अगर ऐसा हो रहा है तो आपको फायर कर दिया जाएगा, आप वहां पर बैठने के लायक, लेकिन आप लोग तो लायक हैं, तो आप लोग तो एस्टिमेशन सही करेंगे। इसकी एक और करवाऊं, बिजली के बिल पे करवा रहे थे, फरमाइश उसी की आ रही है, सही है। प्रोग्राम तो बेटा ये पूरा का पूरा ही फरमाइशी है, क्योंकि ये सारा सिलेबस जो आपको मौजूद है आपने फरमाइशी तो की है, ये बढ़ा दें आप, तो ये तो शुरू से ही फरमाइश चल रही है, आप बेफिक्र रहें, आपकी पूरी फरमाइश जो है वो तकमील तक पहुंचेगी। इस्लामियत होता तो इंशाल्लाह हम करते कुछ ना कुछ, इस्लामियत तो नहीं है आईसी में, सही यूनिवर्सिटीज में है, वो तो एकेडमिक एजुकेशन है ना, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में इस्लामियत नहीं पढ़ा रहे हो।
आइए बेटा, अब हम लोग क्या एज्यूम कर रहे हैं? भाई मुझे ही बताओ, मैं भी हंसूंगा यार। हाँ बेटा, नमाज जो है जैसे ही क्लास ऑफ हो आप जाके ऊपर पढ़ सकते हैं। मस्जिद देखी है ना आप लोगों ने, वहां पे जमात भी करवा सकते हैं। आइए बेटा, अभी इसमें हम लोग ये एज्यूम कर रहे हैं कि 11 महीने के यूटिलिटी के बिल आ गए थे और हमने वो पे भी कर दिया, और जब बिल आ रहे थे तो हम एंट्री क्या बना रहे थे? यूटिलिटी एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। तो हमारे पास जनरल लेजर में अकाउंट ओपन हुआ हुआ है किसका? यूटिलिटीज एक्सपेंस का। और 2023 दिसंबर 31 को उसका जो बैलेंस आ रहा है ना, वो आ रहा है फॉर एग्जाम्पल 3,82,345 रुपये। ये आपका बिल था, आपने लिख दिया। अब ये हुआ हुआ एक्सपेंस दिसंबर 31 को आपको आपने मालूम किया कि भाई कितना और मजीद यूटिलिटी हमने क्या कर ली, कंज्यूम। तो आपने जब एस्टिमेशन की तो आपको मालूम चला कि आउटस्टैंडिंग यूटिलिटीज, मतलब जो हमें यूटिलिटीज पे करनी है, जो कि पे अगले साल होंगी लेकिन है एक्सपेंस इस साल का, इस साल में यूज किया हमने, वो 45,200 है। अब आप बोलेंगे ये एक्सपेंस, इसका मतलब है कम रिकॉर्ड हुआ है, क्योंकि मजीद हमें पेमेंट करनी है, वो हमने रिकॉर्ड नहीं की हुई। तो आप इसको रिकॉर्ड करेंगे, अपने एक्सपेंस के अकाउंट को भी अपडेट करेंगे और लायबिलिटी का अकाउंट भी ओपन करेंगे। कब? दिसंबर 31 को। क्या करेंगे आप? क्या एंट्री बनेगी? वही एंट्री फिक्स है, एक्सपेंस डेबिट पेबल क्रेडिट। अगर आपने पहचान लिया कि ये एक्रूड है, लायबिलिटी वाली एंट्री है, पेबल वाली, बस एंट्री इसकी फिक्स है, आपको कोई कभी भी एक्सपेंस क्रेडिट नहीं होगा इसमें। एक्सपेंस हमेशा डेबिट होगा, पेबल हमेशा क्रेडिट होगा। ओके, 1A 1B में डिफरेंट चीजें होती थी। जो पहले से अकाउंट ओपन हुआ होता उसको कम करते थे, कभी कम करने के लिए डेबिट करना पड़ता था, कभी कम करने के लिए क्रेडिट। लायबिलिटी इनकम में कम करने के लिए डेबिट करना पड़ता था, एसेट एक्सपेंस में कम करने के लिए क्रेडिट। लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई कहानी नहीं होगी। यहाँ पर बस आपको आंख बंद करके यूटिलिटीज, अच्छा आंख बंद नहीं कर लेना, आंख बंद करने का मतलब है कि आप बगैर कुछ सोचे समझे बना लेंगे, पर चल रहे आंख बंद करके बना रहे हैं। बोले आपने कहा था आंख बंद करके बनाना, मैंने आंख बंद करके बना दी। यूटिलिटी पेबल क्रेडिट। अच्छा, इसमें अब अमाउंट कौन सा आएगा? लायबिलिटी का अमाउंट चाहिए। तो क्या ये लायबिलिटी का अमाउंट दिया हुआ है इन्होंने? तो आप डायरेक्ट ये अमाउंट उठा लेंगे। लेकिन अगर यहाँ एक्सपेंस का अमाउंट होता तो माइनस करके अमाउंट लेते आप। ये अमाउंट लेने की भी टैक्स है 45,200 और 45,200 और नरेशन आ जाएगी क्या? टू रिकॉर्ड यूटिलिटीज पेबल। जिस शख्स का अकाउंटिंग साइकिल अच्छा होता है ना, आप यकीन उस वक्त ज्यादा करेंगे जब आप इससे गुजर चुके होंगे। उसके अकाउंटिंग में से कभी भी मसला नहीं हो सकता। अकाउंटिंग साइकिल में ही मेन टॉपिक्स हैं सारे, इसको ज्यादा फोकस करके पढ़ना है आपने। फिर आपको इन्वेंटरी वैल्यूएशन हलवा लगेगा, वैल्यूएशन ऑफ अकाउंट डिसिप्लिन हलवा लगेगा, करेक्शन ऑफ एरर हलवा लगेगा। कुछ टॉपिक्स तो ऐसे आएंगे जो कि आप बोलेंगे यार ये तो हमें पहले से आते थे, लेकिन मैं करवाऊंगा फिर भी एक एक घंटे में खत्म हो जाएंगे वो आपको, क्योंकि उसमें यही चीजें आ रही होंगी। एडजस्टिंग एंट्रीज उसमें इन्वॉल्व होंगी, उसमें इनकम स्टेटमेंट बन रहा होगा, लेकिन वो बन रहा होगा किसी और टाइप की ऑर्गेनाइजेशन का, होंगी वही चीजें। और आप यहाँ पर अकाउंटिंग साइकिल में ये चीजें कर चुके होंगे, तो वहां पे आपको बहुत आसानी फील होगी। लेकिन आप ये एज्यूम नहीं कर लीजिएगा कि वो टॉपिक पढ़े बगैर पेपर में अटेम्प्ट दे दोगे, नहीं। उसमें होंगी तो सिमिलर चीजें, उसको पूरे को पढ़ना पड़ेगा। अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, ये दो टॉपिक के नाम दे रहा हूं। ये दोनों टॉपिक यहीं कवर हो रहे हैं हमारे। वहां जाके तो जब हम वो टॉपिक पढ़ेंगे ना, फॉर्मेलिटी पूरी करेंगे आप, उसमें से 95% चीजें आपको आती होंगी। एडजस्टमेंट, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, ये सारी टाइटल्स वगैरह सब आपको पता होंगे। अब आइए जरा, यूटिलिटी एक्सपेंस डेबिट हो रहे हैं भाई, ऐसी थोड़ी हाका बैटनर की किताब उठाओ या आप फ्रैंकवुड की बुक उठाओ। शुरू के चैप्टर्स में अकाउंटिंग साइकिल है, वो कभी भी इन्वेंटरी वैल्यूएशन शुरू में नहीं पढ़ा था। देख लें आप उसकी बुक्स के अंदर, इन्वेंटरी वैल्यूएशन हो या वैल्यूएशन ऑफ अकाउंट रिसीवेबल हो या डेप्रिसिएशन का हो, न्यूमेरिकल, नॉन प्रॉफिट का हो, वो आपको शुरू में मिलेंगे ही नहीं इन किताबों में। वो पागल थोड़ी है, इंटरनेशनल बुक है वो। शुरू के चैप्टर्स में है ही अकाउंटिंग साइकिल, 4 चैप्टर 5 चैप्टर अकाउंटिंग साइकिल की नजर कर देते हैं वो लोग। इसका मतलब है पहले पढ़ना ही यही है। अब जो स्टूडेंट शुरू में पढ़ता है इन्वेंटरी वैल्यूएशन, उस बेचारे को वो समझता है कि अकाउंटिंग मुश्किल है। हालांकि मसला क्या होता है कि उसका पीछे अकाउंटिंग साइकिल गायब होता है, क्योंकि इन्वेंटरी वैल्यूएशन में काफी ऐसी चीजें आती हैं जिनका रीजन इन्वेंटरी वैल्यूएशन में नहीं है, उनका रीजन अकाउंटिंग साइकिल में है। अब टीचर कितनी भी कोशिश कर लेना, इन्वेंटरी वैल्यूएशन में नहीं पढ़ा सकता उसको। स्टूडेंट को बताता रहेगा लेकिन स्टूडेंट घूमता रहेगा। और वहां पर जब हम इन्वेंटरी वैल्यूएशन में पूछेंगे, पहुंचेंगे
तो आप मुझे बता देंगे ये तो हमें पता है, और मैं बकिया चीजें बताऊंगा इंशाल्लाह आपको। और इसका यकीन आपको कब आएगा? जब आप वहां पहुंचेंगे, आप बोलेंगे हाँ ये बात बिल्कुल सही थी, और मुझे बोल दीजिएगा ये बात, ताकि मुझे पता चल जाए कि आपको समझ में आ गया है कि अकाउंटिंग साइकिल की क्या वैल्यू है। इस वजह से नहीं कि मैंने बोला था मुझे बोल रहे हैं आप। अच्छा, डेबिट हो रहा है यूटिलिटी एक्सपेंस 45,200 से। अच्छा, इसका बैलेंस कर लेंगे आप, बैलेंस करेंगे तो इन दोनों को सम कर लेंगे। एक्सेल में बढ़ाने का बड़ा फायदा है, ऐसे ऐसे टोटल कर लो। नया अकाउंट कौन सा ओपन होगा? यूटिलिटीज, पेबिल का, और पेबिल को हम करेंगे क्रेडिट 2023 दिसंबर 31 को। कितने से क्रेडिट हो रहा है बेटा? 45,000। अब देखिए आपका काम क्या है। मैंने आपको 3 एडजस्टमेंट पढ़ा दी, आपको चौथी भी आती है लेकिन अभी डिस्कस नहीं करूंगा, थोड़ा सर में दर्द हो जाएगा तुम्हारे। नेक्स्ट, हाँ, रेवेन्यू वाली, वो एक्रूड रेवेन्यू है। नेक्स्ट क्लास में उसको पढ़ेंगे ना जब, तो उसको पढ़ाने के बाद मैं आपको ये चारों 5 मिनट के लिए रिवाइज करवाऊंगा, फिर मैं आपको इसकी एक प्रैक्टिस दूंगा। वो प्रैक्टिस आपको उसी दिन कर लेनी है, 1-2 दिन में कर लेनी है। और फिर हम लोग एडजस्टमेंट 5-6 पढ़ेंगे। 5-6 पढ़ के, यानी कि नेक्स्ट क्लास में हमारी 5-6 हो जाएगी, 5 भी हो जाएगी इंशाल्लाह, 6 भी हो जाएगी। यानी नेक्स्ट वीक ट्यूसडे की जो क्लास होगी उसमें हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे होंगे। मतलब कि बुध की क्लास जो होगी उसमें अपने हम गौर से सुने यार, दिस इज द प्लानिंग, यू शुड नो इट। हाँ, बुध के दिन हम क्या करेंगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे होंगे। यानी कि नेक्स्ट वीक हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट काफी हद तक कंप्लीट हो जाएगा। और हम ये अकाउंटिंग साइकिल किसका पढ़ रहे हैं? सर्विसिंग बिजनेस का पढ़ रहे हैं। आपको बताया 2 किस्म के बिजनेस पढ़ेंगे हम, सर्विसिंग बिजनेस और अभी आप सारा काम सिर्फ सर्विसिंग बिजनेस की अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं। आप अब मेरी बात सुने, इसके बाद मैं आपको ट्रेडिंग बिजनेस का जब अकाउंटिंग साइकिल करवाऊंगा ना, तो आपको नजर आएगा जनरल वैसी बनता है, जनरल लेजर वैसी बनता है, ट्रायल बैलेंस वैसी बनता है, और एडजस्टमेंट वैसी बनती है, सारा काम वैसी होगा। सिर्फ 2 जगहों पे स्लाइड से चेंज आएगा, वो चेंज आपको बताऊंगा, तो ट्रेडिंग का अकाउंटिंग साइकिल भी तुम लोगों को आ जाएगा। ट्रेडिंग का अकाउंटिंग साइकिल कंप्लीट करने के बाद मैं आपको पास्ट पेपर्स दिखाऊंगा, कितने सारे सवाल आए हैं उसके, उन सबको आप अटेम्प्ट देंगे, मैं उसका आपको सोल्यूशन दूंगा, तो आपका कुछ पेपर हो चुका होगा। फिर हम जब जाएंगे ना, इन्वेंट्री वैल्यूएशन का टॉपिक पढ़ेंगे हम, और आप अकाउंटिंग के अंदर आ चुके होंगे। जब तक अकाउंटिंग साइकिल ट्रेडिंग सर्विसिंग का ना हो जाए, आप अकाउंटिंग के अंदर नहीं। उसके बाद आप अकाउंटिंग के अंदर है, फिर आप कोई सा भी टॉपिक पढ़ें, फिर आप जो टॉपिक पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा। ये सारी तकरीर का मकसद क्या था? अकाउंटिंग साइकिल के अंदर मेहनत करनी है। जैसे मैंने मेहनत करो, प्रैक्टिस अभी मैंने तुम लोगों को दी है, तो ये वीक कैसे गुजारोगे? ये जो मैंने सारी प्रैक्टिस करवाई है ना, इसी को कॉपी करके प्रैक्टिस करो। कॉपी क्या करोगे? फॉर एग्जाम्पल इस एडजस्टमेंट की आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आप लिखोगे यूटिलिटी एक्सपेंस और ये बैलेंस, बाकी कुछ नहीं लिखोगे और डाटा लिख लोगे। इससे कि सारी एडजस्टमेंट को रफ कोई कॉपी निकालो और उसमें सब कॉपी करके, फिर जब सारी कॉपी हो जाए, 10-12 कॉपी हो जाए, फिर उनको प्रैक्टिस करो। और मैं आपको प्रैक्टिस के लिए तरीका बता रहा हूँ, गौर से सुनिए। जब आप प्रैक्टिस करें, मिक्स करके करिएगा। तो पहले आप ये देखेंगे कि जिस एडजस्टमेंट को आप पास कर रहे हैं, कहीं वो एडजस्टमेंट नंबर 3 तो नहीं है, और 3 को पहचानना आसान है। डाटा में क्या होगा? डाटा से पहचानते हैं 3 को। डाटा में क्या होगा? पेबिल, अनपेड, आउटस्टैंडिंग, इनकम परसेंट पेड, या एक्सपेंस बढ़ा होगा इस तरीके से, तो वो एडजस्टमेंट नंबर 3 होगी। उसकी एंट्री फिक्स है, एक्सपेंस डेबिट, पेबिल क्रेडिट। अगर वो एडजस्टमेंट नंबर 3 वाला जो डाटा है ना, ये जो मैंने आपको लिख के दिया है, ये डाटा उसमें नहीं है, तो बस फिर वो एडजस्टमेंट 1 होगी या 2 होगी। और 1 और 2 में डिस्टिंक्शन करना आसान है, क्योंकि 1 होगी तो एसिड एक्सपेंस होगा ना उसमें, 2 होगी तो लायबिलिटी इनकम होगा। अब अगर वो 1 है एसिड एक्सपेंस वाली, तो बस उसको बनाने का स्टाइल अलग है, उसमें एंट्री फिक्स नहीं है। उसका बनाने का स्टाइल क्या है कि जो पहले से रिकॉर्ड हुआ है उसको कम करके क्रेडिट करना है। अगर पहले एक्सपेंस है तो एक्सपेंस कम करके क्रेडिट, एसिड को बढ़ा के डेबिट। पहले एसिड है तो एसिड को कम करके क्रेडिट, एक्सपेंस को बढ़ा के डेबिट। और अमाउंट डेबिट वाले का तलाश करोगे, वो दिया है तो ले लोगे, वरना माइनस कर लोगे। लेकिन अगर वो लायबिलिटी इनकम वाली एडजस्टमेंट है, तो फिर आप देखोगे इनिशियली रिकॉर्ड क्या हुआ है। इनिशियली लायबिलिटी है तो लायबिलिटी कम करके डेबिट करोगे, इनकम को बढ़ा के। और इनिशियली इनकम है तो इनकम को कम करके डेबिट करोगे, लायबिलिटी को बढ़ा के। और अमाउंट किसका? क्रेडिट वाले का लोगे। क्रेडिट वाले का अमाउंट दिया है तो वही ले लोगे, वरना माइनस कर लोगे। अभी हमारी एडजस्टमेंट खत्म, तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब तक एडजस्टमेंट नंबर 4 नहीं हो जाती और आपकी वो प्रैक्टिस नहीं हो जाती, मिक्स प्रैक्टिस जो मैं आपको दूंगा, तब तक अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो रही है, आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछें, कुछ अर्से बाद रिप्लाई आ जाएगा।